धन्यवाद डॉक्टर गायत्री पट्टनायक मैडम। मु प्रथमे आनुष्ठानिक भाव में स्वागत करुच्ची आमर समस्त आज निमंत्रित जो मैंने अच्छा अतिथि अच्छा आम सहित जोग देते आनुष्ठानिक भाव में स्वागत करुच्ची एवं स्वागत करुच्ची आम सहित जो मैंने जोग देते आमर राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग अधिकारी उत्कल विश्वविद्यालय एवं AISIC अधिकारी जो मैंने आम सहित जोग देते विभिन्न कॉलेज जो महाविद्यालय अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं विभाग मुख्य जो मैंने भी आम सहित जोग देते स्वागत कर स्वागत कर विशेष करके प्लस 3 फाइनल ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स ओडिशा विभिन्न कॉलेज जो मैंने आम सहित जोग देते स्वागत कर आशा कर आज जो आभासी कार्यक्रम जो वर्चुअल मोड रे जो कार्यक्रम होची या समस्त गोटे सूचनादायी हम फलप्रद हम विशेष करी पोस्ट कोविड पीरियड रे तृतीय पर्याय कोविड पोस्ट कोविड पीरियड रे आमे फेब्रुआरी मासटी ए कार्यक्रम को आमे आरंभ करछे एवं आशा करछे जो पिला माने आसंता जुलाई अगस्त भितरे से मानकर डिग्री कोर्स जो मानकर सरीबो आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो माने करछन विभिन्न महाविद्यालय विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान करेंगे कर सारा से पिला माने आगु को कौन करेंगे जे जो सब्जेक्ट से माने ऑनर्स रखिछंती से सब्जेक्ट से माने पीजी करेंगे किंबा अन्य दिग गुड़िक कौन रही विशेष करके जो शिक्षा ग्रहण करेंगे निजुक्तिर सुजोग सृष्टि करने सहित शिक्षा क्षेत्र में आगू जापर ये सब विषय पर आज आम साधारणतः आलोचना करवा आम सहित अच्छा अमित कुमार त्रिपाठी जड़े एक्सपर्ट आम स्वागत करुचे जो कैरियर काउंसलिंग विभिन्न दिग विषय से जड़े सुनामधन्य एक्सपर्ट हिसाब से ओडिशा रे ख्याति रही आम बहुत खुशी जे जहाँ आमर अनुरोध रक्षा करी श्रीजुक्त त्रिपाठी आम सहित आज सम्मानित वक्ता भाव जोग देते ये संपर्क विभिन्न दिग विषय बहुत गवेषणा रही विशेष कर नुआ नुआ दिग कौन रही शिक्षा क्षेत्र में जोटा कि आम पे से दिगरे उत्साह सहित कार्य कर आगामी दिन में से दिगरे आलोकपात करेंगे श्रीजुक्त त्रिपाठी आम सहित अच्छे स्वागत करुच्ची आम सहित अच्छा सुजीत कुमार प्रधान असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स NSCB कॉलेज जी अच्छा आम सहित भी जोग देते सी जड़े तरुण असिस्टेंट प्रोफेसर हिसाब से देखुं विश्वविद्यालय आम जो नूतन शिक्षा नीति जातीय नूतन शिक्षा नीति जो 2020 जो कार्यक्रम जातीय केंद्र सरकार के द्वारा होचे राज्य सरकार एवं विभिन्न विश्वविद्यालय तार कार्यान्वयन कर क्षेत्र में आगामी दिन में यही युवक युवती मान जो मैंने उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे कौन तर दिग रही केमती से सफल हो पारे और विशेषकर आम जो शिक्षा ग्रहण पर केमती निजुक्ति कौन कौन दिग रही से प्रोफेशनल कोर्स कथा हो कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पीजी कथा हो ये विषय आमर निमंत्रित अतिथि जो मैंने अच्छा से आज आलोकपात कर पिला खूब शीघ्र आम सहित जोग देवे संतोष मिश्र एम्प्लॉयबिलिटी एक्सपर्ट सी जड़े ओडिशा से आम सहित जोग देवे किंतु वर्तमान आम सहित अच्छा अमित कुमार त्रिपाठी और सुजीत कुमार प्रधान मु आशा करी से दी जन जो एक्सपर्ट आम सहित अच्छा आलोचना निश्चित भाव में आमर सब पिला यहाँ गोटे सूचना दायी हम इनफर्मेटिव हम आ पिला तुम समस्त को मु स्वागत करुच्ची तुम मान रिक्वेस्ट करुच्ची आलोचना चलुला भितर आम कौन निज निज भितर आलोचना करवा नहीं एवं आमर समस्त जिनस को आम म्यूट करवा विशेष करी ऑडियोटा को आम समस्त म्यूट करवा आलोचना सरिला जो इंटरएक्टिव सेशन हम आम सूचना देवु डॉक्टर गायत्री पट्टनायक मैडम सूचना देवे तुम जहाँ प्रश्न थी तुम दया करके चाट बॉक्स रे से समस्त प्रश्न को लिखिपर कि कहवाई चाहिए जो इंटरएक्टिव सेशन सर एक्सपर्ट मैंने कही सारे तुम्हें तुम अनम्यूट कर ऑडियो को अनम्यूट करके तुम निज विषय सूचना देवा सहित जहाँ प्रश्न थी निर्दिष्ट वक्ता प्रति जहाँ प्रश्न थी से प्रश्न विषय में तुम पचारि पार आशा कर उत्तर आसापी मु आशा करुचे सर्वनिम्न ये सहयोग आपण मान पक्ष ये कार्यक्रम टी किभली हैला
ये चाट बॉक्स रे मध्ये आपनकर मतामत देबे एवं एई मतामत पुनी आगामी जो हबो हमर पुनी वेबिनार हबो कैरियर काउंसलिंग को नै किनी मु आशा करबी ता हम समस्त पई फलप्रद हबो एतिकरे मु मोर ये प्रारंभिक सूचना दबा सहित हम समस्त निमंत्रित अतिथि को पुणी थे स्वागत करुच्ची एवं अनुरोध करी श्रीजुक्त अमित कुमार त्रिपाठी जी आम सहित जोग देइछंती से ताकर वक्तव्य रखिए श्रीजुक्त त्रिपाठी महोदय। So thank you so much, sir. Good evening to everyone, and rather it's we called good afternoon, but mu kahibi good evening because tinita pore business world re we start with good evening. Thank you, Upendra sir, Gayatri ma'am, Manoranjan sir, everyone here, and all lovable students and all rest of the speakers who are going to speak, like Sitansu sir and a professor from Sambalpur University. Like I would like to know share in English and Hindi. चलिबो समस्तन को ओडिया जानी छी ओडिया रे भी कहि परिबो and I can easily speak, but if I'll speak in Hindi चलिबो समस्तन को चलेगा सबको गोटे थम्स अप सेपट गोटे हम वर्चुअल मोड रे असले भलो देखि यस देखि केते केते जण रेस्पोंड करछंती वाओ lovely great very impressed very much impressive माने everyone is listening and they have yes that lovely great super fantastic yes sir super. Now friends, let us now talk in these two and then I'm asking a question मु गोटे छोटे छोटे क्वेश्चंस पचारिबी कहीं गूगल एंड आप लोग गूगल नहीं चेक करेंगे मेरा प्रार्थना है आप सभी से कि काइंडली डोंट चेक इन गूगल and give an answer, try to give an answer whatever questions I'm going to ask. So now the first question from my side to all my friends here, that all my young people here, that the question is, what is the national language of India? India रो national language कौन है? क्या national language India का क्या है? कोई बता पाएगा? हिंदी. Lovely, very good, good answers. People have started typing. Very impressive, very much impressive. Come on, type it in that one. Lovely, good, superb. I could see all these answers are like lovely answers. Very much good. Keep on typing without hesitations. कोई दिमाग में द्विधा मत रखिए, द्वंद्व मत रखिए, संदेह मत रखिए, प्लीज लिखते जाइए. क्या बात है, जबरदस्त. हिंदी सर, ये कौन है? विभू प्रसाद कौन है? PU एंड प्रसाद. नो लैंग्वेज ऐसा कुछ लिखे हैं उन्होंने. अच्छा, ये इतने सारे सब हम तो फिर तो गधे हैं सब, हम लोग हिंदी लिख रहे हैं. हाँ, आप ही एक इंसान हो जो विद्वान हो सर, आप बता रहे हो नो लैंग्वेज. ऐसा कैसे हो जाएगा सर? हिंदी है ना, सब लोग मान रहे हैं हम यहाँ पे कि हिंदी है नेशनल लैंग्वेज हमारा. लेकिन आप सभी से कह देता हूँ दोस्तों, ये और मत लिखिए. चलिए अब चलते हैं बात शीर्षक के ऊपर चलते हैं. ये छोटा सा चीज लेकिन बहुत बड़ी चीज होती है. ये छोटा सा चीज जो कि बहुत बड़ी बात होती है. एंड विभू प्रसाद जी जो लिखे हैं वो सही है, हम सब गलत हैं. इसलिए विभू प्रसाद जी के ताली तो बनता है. और वर्चुअल क्लैप आप लगा दीजिए, यहाँ पे वर्चुअल क्लैप भी है, आप ताली लगा सकते हैं. क्या बात है, हाथ ऊपर करके. यस, द फर्स्ट विद द मोटिवेशंस. क्या बात है, लव, ग्रेट. वी रेज्ड हैंड, दैट मींस वी हैव नो क्लैप फॉर द पीपल. विभू प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद. आपका जो ओपिनियन है, आई रियली रेस्पेक्ट दैट ओपिनियन and it is exactly the correct statement. When we start talking about national fruit, it's mango. We talk about that national sports hockey. We talk about national tree, that is banyan tree. We talk about many things in the national point, but when it has come to the language bhasa, that we do not have a national language, unfortunately. 1947 we got the independence. 1950 we got framed our constitution. But despite of this, years together, decades together, we have reached one call that we do not have a single national language. You go to France, there is French. You go to Japan, you get Japanese. You go to China, you get Chinese. At least you can get one national language for the country. But subcontinent like India, we do not have. There are two official languages. One is English, and second one is Hindi. When we have framed this constitution in 1950, जब संविधान we have framed it, हम जब संविधान बनाए,
उस समय पे हमने English, because Britishers have ruled us, so we started, inherited the quality. वहीं से हमने quality किया और जो भी scripts थे सारे English में लिखना शुरू कर दिए। नेक्स्ट फेज पे इंसान बताने लगे कि लाइक मोस्ट प्रचलित भाषा वाइडली स्प्रेडेड मोस्टली usable language is Hindi, and for that reason there are two official languages we started talking, and that is first one English and second one is Hindi. मेरा कहने का तात्पर्य है दोस्तों, एंड मैं बताता रहता हूँ इस सारे चीज को जहाँ पे भी पहुँचता हूँ। आप जिस उम्र पे हैं उस उम्र हमने कभी से गुजार दिए हैं। वो जाके 1994 में हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 1997 में कंप्लीट किया, 94 पे वहीं पे पहुंचे। तो आज से कुछ नहीं तो 25 साल पहले I have now completed my graduation. Things were completely different that point. 25 साल पहले एक बच्चा अच्छा स्कोर करता था, like anyone who has got a good score in that degree or in that program, academic program, the jobs were secured, people were getting it. उसका कहने का मतलब ये है कि आज अगर हम रखेंगे स्कोर अच्छा तो हमको जॉब नहीं मिलेगा, ये बात गलत। लेकिन ओनली इफ आई कैन कीप ए स्कोर एंड उस स्कोर के आधार पे मुझे नौकरी मिल जाएगा, ये बात मानना भी बहुत गलत है। नाउ द सीन हैज चेंज्ड and after you can see past 8-10 years when I have started stepping into this career counseling and past 25-22 साल से 22 years से छोटा सा करियर है मेरा, जिसमें I've started learning the game that score has one side of the coin, but other side of the coin is very important, that is called skill. And I'm typing something in the chat box, kindly look at that one. That one is the score, which exactly we talked about it, and second one is we talk about skill. And जिस इंसान यहाँ पे स्कोर रखता है वो बोलता है उसका अकड़ दूसरी तरीके से चलता है, देख कितना स्कोर रखा है। अगर मुझसे कोई कम रखा है मैं उसका खिल्ली उड़ाता हूँ, मजाक उड़ाता हूँ मतलब ओनली 60%, मेरा तो 70%, इमीडिएटली बोलना जाता है और लोगों को बताता रहता हूँ, प्रमोट करता रहता हूँ, एडवर्टाइजमेंट करता रहता हूँ कि मैंने उससे ज़्यादा रखेगा। लेकिन बात यहीं पे आती है दोस्तों, जब मेरे से कोई ऊपर रख लेता है तो मुझे वो बात सहन नहीं होता है, मैं तुरंत ही उस बात पे बोलना शुरू कर देता हूँ, यार ये तो टीचर के साथ कुछ सेटिंग वेटिंग करा है, इसी के कारण इसको स्कोर आ गया, नहीं तो ये तो गधा बच्चा है, इसको कैसे मिल जाएगा। बात यहीं पे आती है दोस्तों कि अपना हार ना कभी स्वीकार नहीं होता है इंसान, और वहीं पे अकड़ बैठ जाती है, मैं इससे हार कैसे सकता हूँ। और जब वहीं पे बात चलती है और वहीं पे जब बात छेड़ती हैं, वहीं पे बात हमको दिक्कतें देती हैं। हम एक कंफर्ट जोन पे चले हैं, पिता माता है, घर में मम्मी खाना बना देती है, टीचर्स हैं, हमको हर जगह पे जहाँ पे गिरते हैं वहीं पे सवार देते हैं, अरे ये पढ़ाई कर ले, इसमें स्कोर अच्छा आ जाएगा, इसमें पढ़ ले, ये वाला सिलेक्शंस कर ले, वो वाला सिलेक्शंस कर ले, स्कोर आ जाएगा। हम उस स्कोर को लेके अपने दिमाग पे एक ठहराव बैठाते हैं, जो कि होता है कल बोलते हैं कंफर्ट जोन। जहाँ से वहीं से हम निकलते हैं बाहर, और जहाँ से वहीं से आप निकलते हैं जहाँ पे स्किल्स चलते, और कितने भी आपने रखे हैं स्किल्स, कितने भी आपने सॉरी स्कोर्स कितने भी रखे हैं, वहाँ पे स्किल्स आप में जो काबिलियत है वो दिखती है। यही स्कोर और स्किल्स में बात करना चाहता हूँ। मुझे आप सभी के आदर से, सम्मान से कि ये बात करने के लिए जो ताकत दी है, मैं उसका बखूबी निभाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आप सभी से ये बात। मैं उड़िया मीडियम में पढ़ाई किया हूँ दोस्तों, एंड उड़िया मीडियम में 59.9 रखा, सो कॉल्ड सेकंड डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन में एक मार्क छूट गया फर्स्ट डिवीजन मिलने के लिए। मेरे उम्मीदें मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरे टीचर्स की तरफ से, क्योंकि जो भी ट्यूशन्स में, जो भी हमारे क्लासरूम पे, कोचिंग क्लासेस पे जो चलती थी सवालात, उस टाइम पे सवालात पे मैं शिक्षक पे रहता। लोग सोचते थे कि ये इंसान टॉप 10 तो नहीं, टॉप 100 पे तो पक्का आएगा उड़ीसा। अब आई बात कि मैं सेकंड डिवीजन पे आया, एक मार्क छूट गया 60% लाने में। मुझे बनना था इंजीनियर, इसलिए +2 साइंस ऑप्ट किया। दूसरे तीसरे सिलेक्शंस में गवर्नमेंट कॉलेज पे मिली मेरे को, पहला सिलेक्शंस पे तो मिला नहीं। अब साइंस पे जब आए तो उड़िया मीडियम में पढ़ाई किए हैं, बड़ शक्ति विच हैज ट्रांसफॉर्म टू
फोर्स एंड एनर्जी। तो वो 3 महीना लग गया मुझे वो ट्रांजिशन पे समझने के लिए कि व्हाट इज बॉर्डर एंड व्हाट इज फोर्स। जब मैं देखूं मेरे जो को स्टूडेंट्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनमें बड़े ही ताकत है, वो तुरंत तुरंत पकड़ते थे क्योंकि अंग्रेजी मीडियम से वो पढ़ाई किए थे, और उनको फोर्स बोले तो तुरंत ही उत्तर कर देते थे, फोर्स इज लाइक दिस, फोर्स डिफाइंस लाइक दिस। तो हम वहीं पे हक्का बक्का गुल, हमको कुछ याद ही नहीं रहता था। उनको देखते देखते हम डर जाते थे, सहम जाते थे, क्योंकि हमको आता नहीं है। और इसीलिए हमने एक ही रवैया 3 महीने के बाद खोजे कि जो टीचर्स हमको लिखवाते हैं, ट्यूशन सर लिखवाते हैं, उसी ट्यूशन सर के जो भी वार्ताएं हैं उसको हम रट ले। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, इट डील्स विद दैट वन। मैं बोलता हूँ ये डील्स क्यों हुआ, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स। ये क्यों हुआ, ये डील्स क्यों हुआ, डेल्ट क्यों नहीं हुआ, डीलिंग क्यों नहीं हुआ? दैट इज नॉट करेक्ट, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये डील्स क्यों हुआ, ये समझने में दिक्कतें आने लगी। तो हमने बोला कि इतना समझने की जरूरत नहीं है, हम तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, रट्टा लगा देते हैं। मतलब इन ओडिया कहले कंठस्थ मुखस्थ गलस्थ घोषित दिया। Basically, I do not apply my brain. I simply say about only one thing. Let me read it out. Let me mug it up. Let me complete that one. क्यों? क्योंकि 10th पे अच्छा स्कोर नहीं आया, उसी चक्कर पे मेरा +2 का भी स्कोर अच्छा नहीं आया। मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता था, उसी के कारण फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा हल्का वल्का हो गया, लेकिन कमिंग टू इंग्लिश एंड बायोलॉजी वो सारे चीज बराबर नहीं बैठा, और उसी के चलते सबसे कमजोरी सब्जेक्ट था मेरा इंग्लिश, और आज तक मैं कमजोर हूँ उसमें। Today also I am quite weak in English. I am not at all good at English. But ये चेंजेस कैसे आई और क्यों मैं कहना चाहता हूँ ये दोनों बात पे, ये बात कहना चाहता हूँ दोस्तों। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुई, मेरे घर के बाजू जो कि पड़ोस में रहते थे करमोसा, वो पान खाते थे। रिजल्ट उनके बच्चा अच्छा किया था स्कोर, बावजूद ये कि उनका बच्चा आके मेरे पास पढ़ता था, मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री हम पढ़ाते थे उनको, मेरे दोस्तों को। लेकिन इंग्लिश और बायोलॉजी वो बार्टर सिस्टम था, वो हमको समझाएंगे, हम ये तीनों सब्जेक्ट उनको समझाएंगे। बावजूद यही उनका स्कोर अच्छा था, हम तो वही 59 पे रह गए, आगे तो बढ़ नहीं पाए, फिर से 2nd डिवीजन। माय डैड हैज अ लॉन्ग फेस, दुखी होके बैठे हैं, इतना खाना दिया, इतना सब कुछ करवाए, सब कुछ दिया गया इसको, फिर भी ये पढ़ाई नहीं कर पाया। जो एक उम्मीदें होती है पिता माता की कि बच्चा 1st डिवीजन पे आए, वो 1st डिवीजन आया। अब चिंता पापा के ये था कि बच्चा गलत नहीं है, बच्चा पढ़ाई भी किया है, मेहनत भी किया है, लेकिन स्पोर्ट्स अब होगा इसका, तो उसको फिर से कहाँ पे हम देंगे ताकि वो लगे। इसी बात पे, इसी द्वंद्व पे ऐसे घी डालने वाले बहुत आते हैं पड़ोस के। आबे कोले कोन अगर हबो तो खाते थे, रिप्लाई आके व्हाट्सएप बोले जाउची, कि मेसेज जाउची, देखि मन पिला जानि पाठ ग्रुप रे पढ़ुछंती अछि ना पढ़ुतले कौन ताको मास्टर एई प्लान क्यों जानले। मप्पा को देखा तो मैंने बोला भाई कम था हमारे घर पे प्रॉब्लम्स, आपको और डालने थे ये घी। अब देखो पापा जो दुखी थे और दुखी हो गए, देखो उनका बच्चा अच्छा किया, मेरा बच्चा अच्छा नहीं किया, ये कंपैरिजन शुरू हो जाती है। कैसे तैसे करके दोस्तों हमने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए तैयारी किया, लेकिन इंजीनियर भी नहीं बन पाए, 4 मार्क छूट गया। आज के जैसा नहीं है आपके, कुछ नहीं तो 150 कॉलेज फ्लोट कर रही है मार्केट पे उड़ीसा में, कुछ नहीं तो ये भुवनेश्वर शहर पे, भुवनेश्वर कटक को पकड़ लेंगे तो 80-90 कॉलेज तो यहीं पे है। एक बच्चे के पीछे 20 कॉलेज पीछे पड़ा हुआ है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको डिग्री दे दूंगा, मैं तुमको वो दे दूंगा, ये दे दूंगा, बहुत सारी चीज दे दूंगा। बोलना नहीं चाहता हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो गाली देंगे लोग, लेकिन बात पते की है, ये सारे डिग्री सेल हो रही हैं, लेकिन हम सीख के क्या जानते हैं? The qualifications are being sold in this market, and for that reason we are not being educated, and we are not getting the proper education. And if we are not getting the proper educations, then where exactly we do stand? जब मटेरियल ही गलत लेके आ रहे हैं तो रिजल्ट कैसे अच्छा आए? इसी बात पे मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, कुछ चीजें कहूंगा दोस्तों, शायद आपको काम आ जाए। आज के डेट पे 26 lakhs interview I have taken, a small target in past 22 years, and I'm trying to share about that one in just two minutes time. It takes me only 2 minutes time to scan a student or a candidate to get a job in this market. और क्या चीजें, क्या खामियां रह जाती हैं
क्या क्या कमियां रह जाती हैं। व्हेन आई सिट ऑन दैट अदर साइड ऑफ द टेबल, मैं इस तरफ टेबल पे बैठने के टाइम पे मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ, मुझे दिखता है क्या क्या चीजें जो कि कमियां। मुझे ये दिखता है जो 22 साल पहले इंसान जब इंटरव्यू देने जाता था, वो है अमित कुमार त्रिपाठी। जो दिक्कतें उसने फेस करी हैं, वो सारे दिक्कतें आज दिख रही हैं और एक के बाद एक दिख रही हैं। तो उसको काउंटर कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ये 2 बात करूंगा, आगे नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे ही समय कम है और आपको मैं समय ज्यादा लूंगा। तो अब आता है एक बच्चा, एक इंटरव्यू पे आता है, बड़ा सुंदर सा मैं एक्शंस करके आपको बताता हूँ ताकि आपको मजा आएगा। शायद मजा आएगा, मुझे नहीं पता है, मेरा एक्टिंग टैलेंट इतना अच्छा नहीं है। छोटा मोटा काम कर रहा था, बीच में वो भी बंद करवा दिया गया मेरे को। टीवी में मत काम करो, मूवी में मत काम करो, उसमें काम करोगे तो लोग बदनामी करेंगे, तो परिवार वाले बंद कर दिए, तो मैंने बंद भी कर दिया उसको। कुछ हद तक एक्टिंग किए थे। एक बच्चा आया इंटरव्यू देने के लिए, मॉक ड्रिल चल रहा था। सितांशु सर आएंगे, देर है उनको, वो जानते हैं, सितांशु सर भी हमारे साथ एक साथ मिलके एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो जानते हैं, बखूबी जानते हैं वो भी, मैं बड़ा भाई मानता हूँ उनको। तो वो आएंगे, बताएंगे। तो ये बच्चा ऐसे रोल करके अपना रेज्यूमे लेके आया है, ऐसे पेपर को फोल्ड करके। जब इसको हम फोल्ड करते हैं, इसमें फोल्ड्स आ जाते हैं पेपर में। अब आती है बात, जब हम उसको पूछते हैं भाई मैं तो सीवी, तो ऐसा सीवी बढ़ाता है लेफ्ट हैंड पे और ऐसा देता है, और वो अनफॉर्चुनेटली एक रिवॉल्विंग चेयर में बैठता है इंसान, और उस जगह पे हम वो ऐसे ऐसे घूमता रहता था, ऐसे घूमता रहता था। तो और उनके जुल्फे कुछ आज के जो टसन चल रही हैं, एक तरफ ऐसे जुल्फे गिरेगा, एक तरफ काट देते हैं, फिर थोड़ा दाढ़ी बढ़ाते हैं, तो विराट कोहली बनना चाहते हैं या फिर क्या क्या बनना चाहते हैं, और ऐसे दाढ़ी को खुजाते हुए बैठे हुए वो इंसान। मैं बोला इज इट योर सीवी? बोला यस इट इज माय सीवी, और ऐसे खुजा रहा है दाढ़ी, और बीच बीच में वो जुल्फे ऐसे गिर रहे थे, तो ऐसा करके करता था, वो जुल्फे ऐसे ऊपर ऊपर गिर रहे थे। ड्रेस जो पहने थे वो चेक शर्ट है, 2 छाती के ऊपर 2 बॉक्स पॉकेट है, सामने आई लव यू लिखा है, पीछे क्या लिखा है नहीं बता सकता है, बहुत सारे अध्यक्ष बैठे हैं, गलत सोचेंगे हमको, आप समझ जाओ बहुत गंदा शब्द लिखा है पीछे। एक जीन्स पहने हैं, जो जीन्स में फटे वटे होता है, टैपर्ड जीन्स बोलते हैं आज के डेट पे। स्पोर्ट्स शू पहन के आए हैं और उसी तरीके से वो इंटरव्यू देने आए हैं। अब हमने पूछा कि सर इज इट योर सीवी? बोला यस इट इज माय सीवी। मैं बोला कि डू यू नो दैट नो वी शुड नॉट कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस इज द वे आई लुक एट माय सीवी। मैं बोला वाओ फैंटास्टिक। मैं बोला कैन यू टेल अबाउट योरसेल्फ प्लीज? बोला व्हाट आई विल से, एवरीथिंग इज रिटन इन द सीवी, रीड इट आउट एंड फाइंड इट आउट। ये जो प्रमोशंस आते हैं कुछ कुछ रिक्रूटमेंट कंपनीज की, कि मेरे पास एटीट्यूड होना चाहिए, अकड़ होना चाहिए, ऑटोमेटिकली लोग मेरे को दे देगा, वो गलत है दोस्त। दैट इज एग्जैक्टली नॉट द राइट वे। मैं कहना चाहता हूँ नेक्स्ट उसी बात पे, एवरीथिंग इज रिटन इन द सीवी, फाइंड इट आउट, रीड इट आउट एंड फाइंड इट आउट। आई सेड मैम सर हियर द रिक्रूटमेंट इज गोइंग ऑन, आई एम सपोज्ड टू आस्क क्वेश्चन एंड यू आर टू आंसर टू इट if you want a job, and if you want a job then please answer whatever I'm saying. Then okay, what, tell me about yourself, very simple question I'm asking, tell me about yourself, please speak up. Oh you are coming like that? I said yeah I'm going like that, please speak up. Then दोस्तों उसके जो रवैया थे इस तरीके से थे, well my dad has spoiled my 3 years of career here, I never liked get into this job, unfortunately I've landed in this hostel and all, quite pathetic, like I don't like to continue with this job and this program. You know what, like that ishara karke, you know what, I like to play tabla and guitar. I said get lost. Immediately उनका attention हमारी तरफ, ऐसे जो बैठे थे अमिताभ बच्चन के स्टाइल पे, वो immediately खड़े हो गए, immediately बैठना तरीका बदल गया। बोला what sir? I said get lost, I don't want to waste my time and your time, that's the door and get out, I do not require you. Then immediately उनका जो रवैया था बदल गया। बोला sorry sir, बोला sorry sir, have you seen yourself, you are thinking about getting into a job,
that no company is going to sell money on you. Company is going to give you salary on you because you are going to face that market. You are going to sell his product or her product. You are not able to sell yourself. Looking into you, that unpresentable call, I'm not at all happy. And how exactly you can think about that I can get a job? यहीं पे बात छिड़ती है दोस्तों। जो अकड़ हम बना के रखते हैं कि जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, मार्केट सिखा देता है दोस्तों। मार्केट ये कहलाता है कितने भले स्कोर रखे हैं एकेडमिक्स, वो मायने रखता है। That has its own importance. But coming to the next page, where exactly it has come, that you need to have skill with you, and what kind of skill which is exactly required for the market, where exactly I can give my job, give my give my ability, so that job I can take it. Remember, few lines I'm going to send it here. First one is this one is called confidence. And ये confidence आएगा कैसे? When you try to bring this attitude. और ये attitude आएगा कैसे? When you started working on your body language. एक होता है जो हम मुंह से बोलते हैं, जो verbal communications आपके पास जा रही है, जो language हम बात कर रहे हैं। दूसरा होता है शारीरिक भाषा। क्यों टाई? मैं तो ऑनलाइन सेशन पे बैठा हूँ, आराम से मैं तो कुछ भी पहन के टी-शर्ट पहन के बैठ सकता था। Why should I wear a tie? Why should I wear a formal shirt to come to you? Not required, right? It's called decorum. एक मैं ले रहा था सेशंस विद चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड 1500 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, एंड आई हैड टू एड्रेस टू दोस पीपल। मुझे सेशंस मिली थी 75 मिनट्स की, एंड मेरा काम था कि उनको बताने का कि किस तरीके से अटायर मीन्स दैट ड्रेस कोड, राइट? ये टेक टर्म्स है रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे। अटायर मीन्स ड्रेस कोड, किस तरीके से आपका ड्रेस कोड होना चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जाओ। तो मैं बताया जो बताना है, प्रमोशन होना चाहिए, these are the things that we are considerably, these are the things required, all such things I have not told. तो एक बच्चा बोला खड़ा होके, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्मार्ट होते हैं, तो थोड़ा हाथ खड़ा करके बोला, सर आई हैव अ क्वेश्चन। वेल, वेरी गुड, प्लीज आस्क मी। सर, स्टीव जॉब्स। मैं बोला यस। कौन है स्टीव जॉब्स? बाय द वे, लेट मी थ्रो दिस क्वेश्चन। कौन लिख पाएगा? गूगल चेक नहीं करके फटाफट स्पॉन्टेनियस आंसर देखते हैं। स्टीव जॉब्स, हु इज दैट स्टीव जॉब्स? कोई बता पाएगा? देखते हैं, तुरंत देखते हैं कौन कौन लिखता है यहाँ पे चैट बॉक्स में। हु इज स्टीव जॉब्स? फाउंडर ऑफ एप्पल, फैंटास्टिक। विभू प्रसाद, थम्स अप, लवली, फैंटास्टिक। आईएस बोलता है कोई, आईएस नहीं है, आईफोन ओनर, लवली सत्यव्रत। दीपक महापात्र लिखे, फाउंडर ऑफ एप्पल। ओके, इट इज एक्चुअली एप्पल इनकॉर्पोरेशंस। डोंट राइट डाउन एप्पल। एप्पल मतलब तो सेब बेचता है, वो वेंडर बेचता है, जो एप्पल नहीं है। इट्स द फाउंडर ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेशन, INC, राइट? प्लीज राइट डाउन दैट वे, फाउंडर ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेशन। जो आईफोन है, आपके आईपैड हैं, आपके मैकबुक है, जो सारी चीज आ रही हैं, उसका जो फाउंडर। लव। सो यू नीड टू राइट डाउन दैट वे, माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द वे यू नीड टू टॉक। तो बोलता है कि डेनिम जींस पहनता है, ब्लैक टी शर्ट्स पहनता है, ऑफिस आता है, he doesn't maintain any kind of formal dresses, and you are forcing us to wear a formal dress. Why the hell you are doing that? I said raise hand. Lovely, fantastic. आप स्टीव जॉब्स हो? Then he said no. बन जाओ उनके जैसा ब्रांड, फिर आप जैसा चाहे हो वैसा ट्रेंड बनाओ। वो गोविंदा जो एक्टर हैं, वो रेड कलर का पैंट पहनते हैं, येलो कलर का शर्ट पहनते हैं, व्हाइट कलर का टाई पहनते हैं, नीला चश्मा पहनते हैं, और कुछ अतरंगी कलर का जूता पहन के रंगीला बाबू कहलाते हैं। एक बार पहन के बाहर निकलो तो देखना कैसा होगा। मुझे याद है कहो ना प्यार है आया था 1990s, लेट 1990s में। उस टाइम पे ऑरेंज कलर बड़ा चली थी, तो हमने एक शर्ट खरीदा था ऑरेंज कलर के 60 या 70 रुपया देके फुटपाथ से। पैसा तो था नहीं, इसलिए उसमें खरीदे थे, एंड खरीदे थे, और उस शर्ट को बड़े प्यार से रखे थे कि पहनेंगे कुछ ओकेजन पे। घर पे आया था दिल्ली से, तो घर पे पहुंचा, जब उस शर्ट को पहन के कहीं पार्टी में जा रहा था, तो मेरे पापा पहले बोले ये क्या है, व्हाट काइंड ऑफ लोफर ड्रेस आर यू वेयरिंग, जाओ चेंज करके आओ, ये ड्रेस नहीं चलेगा, जाओ गो एंड वेयर समथिंग व्हिच पीपल वुड बी नॉट ट्रेंडिंग डिफरेंट। ये क्या बेकार का ड्रेस पहन? अरे वो अपना घर ही मना कर देता, बाकी तो दूर की बात है। दोस्तों, कलर्स को पहन के आना अपने आप में एक एटीट्यूड, गट्स है, कॉन्फिडेंस है। एक दिन
एक फोटो शॉट पे 30 इंसान खड़े हैं, नंगा खड़ा होके प्राइवेट प्लेस पे रेडियो पकड़ के फोटो शॉट दिया और वायरल हो गया वो फोटो पीके मूवी पे आमिर खान। मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मैं अच्छा चीज बताना चाहता हूँ। कर सकते हो, वॉशरूम से मेरे बेडरूम को लगा हुआ है, मुझे आने में नंगा दिक्कतें हो जाती। सोचो 30 इंसान वो शॉट पे खड़ा है, गट्स देखो इंसान को कितना वो अपने कैरेक्टर में घुस गया है, अपने प्रोफेशन में घुस गया कि उसको कुछ नहीं दिखता है। He wants to click a photo with all in a nude body. Can you do that? That is called confidence. Bring up that confidence. बात करने जाएंगे इंटरव्यू में, फंबल करते रहेंगे। अब बोलना चाहता हूँ यहाँ पे बढ़िया सुंदर सुंदर नाम है यहाँ पे, मैं किसी एक जन का नाम लेना चाहता हूँ, वैसा नहीं है। मैं बताना चाहूंगा शुभश्री ब्रह्मा लिखी हुई है यहाँ पे, बोलने की कुछ जरूरत नहीं, मैं नाम उदाहरण स्वरूप ले रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको पता चले। मैं बोलना चाहता हूँ शुभश्री ब्रह्मा इज अ गुड गर्ल, लेट अस टेक दैट वे। इसी बात को जब हम फंबल करके कहते हैं और जब हमारा कम्युनिकेशन फंबल होता है, जब हमको पूछा जाता है उसी बात को किस तरीके से इंसान करता है और कहाँ पे दिक्कतें होती, मैं बताना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा हूँ या इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊँ। ये पहला चीज हमारे दिमाग पे छप जाती है कि हम बोलना चाहते हैं कि हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। रादर ये बात कहना चाहिए कि मैं इंग्लिश में बात करना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आती है, और उसी के लिए जब ऐसे कुछ मौके आ जाते हैं इंटरव्यू की, उस टाइम पे मेरी बात चलती है शुभश्री ब्रह्मा इज ए गुड गर्ल, मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन ऐसा होता है शुभश्री ब्रह्मा इज अ गुड गर्ल। आप सुनो, दो सेंटेंसेस को मैं जो बता रहा हूँ अंतर बताना चाहता हूँ। पहला सेंटेंस which is giving a clear message. Second sentence which is talking with the feelers, that is the feeler. And why this feeler comes? Because of only one reason. For only one reason, that I want to speak faster. मैं जल्दी जल्दी बात करना चाहता हूँ। कोई भी भाषा पकड़ लो, हिंदी पकड़ लो, उड़िया पकड़ लो, तेलुगु पकड़ लो, बंगाली पकड़ लो, पकड़ लो, इंग्लिश पकड़ लो, फ्रेंच, जापानीज, कुछ भी भाषा पकड़ लो। जब मैं तेजी से बात करना चाहता हूँ, वहीं पे मेरा दिमाग उतना तेजी से चलता नहीं है, मेरा मुंह जिससे उच्चारण आती है वो भी उतना वोकल कॉर्ड उतना तैयार नहीं बैठता है, इसलिए ऑटोमेटिकली ब्रेन इज क्वाइट इंटेलिजेंट, वो क्या करता है, एक फिलर जनरेट कर देता है। ये इंसान जल्दी में बोलना चाहता है, इसलिए ब्रेन क्या करता है, एक दूसरा शब्द उच्चारण कर देता है जिसको बोलते हैं ठहराओ, पॉज एंड आंसर एंड स्पीक, by which what would happen that you can speak better. देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूँ, पॉज दे रहा हूँ, ताकि ये समझ में आए कि मैं दूसरा सेंटेंस क्या बोलूँ, और आपको भी ये आए कि दूसरा सेंटेंस बोलने से पहले आपको समझने के लिए जो 2 सेकंड्स की जरूरत है वो आपको मिल जाए। ये दोनों तरफ है। मैं कम्युनिकेशन जो करना चाहता हूँ, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों आना चाहिए। एंड दैट बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा, आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं वो भाषा नहीं है, आपकी बॉडी जो है, शरीर जो है वो भी एक भाषा देती है, वो है शारीरिक भाषा। एंड इन आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस वी रिक्रूट 70%, वी गिव 70% ऑन बॉडी लैंग्वेज। जिधर हमने दिखा कि बॉडी लैंग्वेज इज नॉट गुड, तो बॉडी लैंग्वेज में आता क्या है, आपका ड्रेस कोड, आपके बैठने की तरीका, आपकी नजरें मिलाने की तरीका। मैं चश्मा उतार के आपको बताना चाहता हूँ और क्लोज कर देता हूँ अपने आंखों को। दोस्तों मेरी आंखें ना यहाँ पे वर्चुअल मोड पे है, इसलिए मेरे स्क्रीन के ऊपर है, ये फिक्स है, इधर उधर जाएगा नहीं। अगर ये फिजिकल मोड पे होता, मैं आपको दिखा देता कि किस तरीके से वो गलत होती है। जब नजर मिल के बात होती है, नजरें मिल के बात होती हैं, तब सामने वाला आपको ये परख के चलता है कि ये इंसान भरोसा योग्य है, विश्वास योग्य है, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी है, कि आपके बात को अहमियत दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आई एम सॉरी। जब नजरें झुकती हैं नीचे, तो लाज या शर्म से झुकती है या फिर चोरी करने से झुकती है, कुछ गलत हो गया है इसलिए झुकती है। जब नजर ऊपर चलती है, ये रटा हुआ तोता है,
माने याको किछि पढ़ाए कि पठा आइतला जतिकी फीडबैक दिया आइतला सेतिकी से कथा हबो सेति पई जेतबेले लिंक फेलियर हबो whenever we get the link failure we started looking up and confused and we started asking that oh god give me some material I want to pass it on and move on because मुझे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है। और जिनकी नजर इधर उधर बहती दुर्घटना पक्का घटी। आज की बात नहीं कह रहा हूं, ये करियर काउंसलिंग की बात नहीं कह रहा हूं, आगे से जीवन में दोस्तों जिन जिन से मिल रहे हो इस पृथ्वी में इस धरती में जिन जिन से भी मिल रहे हो एक बार नजर मिला के बात करो और सामने वाले को परख लो कि वो इंसान कितना भरोसा योग्य है। वो आपका जीवन साथी हो सकता है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकता है, आपके दोस्त हो सकता है। देखना हर जगह पे ये बात को आप प्रयत्न करो और देखो कि सामने वाला किस हद तक आपके साथ जुड़ रहा है और किस हद तक वो कनेक्शंस बना के बात कर रहा है। वहीं पे आप परख लेना ये इंसान क्या कह रहा है। बोलते हैं कोई कोई, मैं आपसे वो बात बोलना चाहता हूँ, नजर मिला के झूठ बोलना शुरू करो। वेलकम टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। होता नहीं है, सॉरी ये बात बड़े मजे वाली बात है लेकिन होता नहीं, बहुत ही दिक्कत है। इंसान कहीं ना कहीं बहक जाएगा और दिख जाएगा उसको कि सामने वाला कैसे कर रहा है। So this is one of the body language where exactly we look at and we want that at least 80% eye matching हमारे साथ 20% नहीं मैच कर रहा है चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 80% मैच करना चाहिए। देन ओनली वी स्टार्टेड नो थिंकिंग अबाउट इट कि चीजें आगे बढ़ रही। तो टेबल के ऊपर हाथ रखूं, टेबल पे ऐसे बैठूं, ऐसे 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 करूं या ऐसे ऐसे करूं, जब सवाल पूछा जाएगा व्हाट व्हाट व्हाट, ये सारे नर्वसनेस टेंडेंसी, फोरहेड पे स्वेटिंग आना, मुंह पे खुजली आना, जूता कभी पहने नहीं है, तो इंटरव्यू में डायरेक्ट पहन के आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक हाथ चले जाना, मुंह पे एक्सप्रेशंस डिफरेंट देना, टाई कभी पहने नहीं है इंटरव्यू के लिए, अचानक पहने, दिक्कतें हैं। क्लीन शेवन हुए नहीं है कभी, अचानक क्लीन शेवन हुए, किसी ने फोर्स किया है, दिक्कतें आएंगी। ये सारे चीज मायने रखती हैं जब इंटरव्यूज के लिए आप जाओगे। इसलिए आप देखो 70% we have given that weightage out of 100 for this body language. Next is 20% onto that point where exactly attitude. आप में वो काम आना चाहिए, आप में वो चाहत दिखना चाहिए, आप में वो स्पार्क दिखना चाहिए, लोग उसको प्रभावित हो जाए, वो इंस्पिरेशन दिखना चाहिए, स्पार्क देखते ही मजा आ जाए, यार क्या बंदा था यार, क्या इंसान था यार, क्या कैंडिडेट था यार, यही बंदा था। और जहां पे हमने घुमा फिरा के खेलना शुरू किया, अकड़ दिखाना शुरू किया है, बोले he has attitude problem, let us not do that. एक है पॉजिटिव एटीट्यूड, एक है नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड again starts with A, that's called arrogance and we called as घमंड, and positive attitude talk about that one acceptance, not acceptance. I'm sorry, acceptance. It is ACC EPTANCE, acceptance. जब A के साथ दो C ज्वाइन करता है वहां पे उच्चारण A को acceptance, that is acceptance. इसलिए accounting ACCOUNT, accounting, accounting, it is not accepting. हमको उच्चारण जो गलत होती हैं वहीं पकड़ में आ जाता है, ये इंसान अंग्रेजी बराबर नहीं बोलता है। इतने सारे कमेंट्री देख रहे हैं, आईपीएल चल रही है धनाधन, आप देख रहे हैं, कोई उसको ध्यान से सुना है इंग्लिश कमेंट्री? कोई नहीं सुनता है। Oh, he has played a beautiful shot. He has accepted the ball, but we have not seen about that one how beautifully he has played the shot. कोई फॉलो नहीं करता, कोई फॉलो नहीं करता है, बस छक्का लग गया, वाह विराट कोहली मार दिया छक्का, रोहित शर्मा मार दिया, वो दिखता है। लेकिन ये कमेंट्री भी सुनिए दोस्तों, मजे मजे लेके आपको बहुत सारी चीज सीख जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। So 70 plus 20, 90 गया, 10% communicative English. I'll tell you about the communicative English. We talk about two things, that is what, that भा and सा। उसका शब्दों से मत जाइए, उसका एब्रीविएशन है भा एक्सप्रेशंस। मेरे हाथ चल रहे हैं, मैं आपको एक्शंस करके बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ, वो सारी चीज भाव है, एक्सप्रेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैं बात कर रहा हूँ साहित्य जो कि शब्दकोश है, वो भाषा के अंदर व्याकरण कहाँ पे? तो इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जब रिटन इंग्लिश आती है वहीं पे आपका व्याकरण बहुत जरूरी है।
बट जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, आपके दिल की बात किसी से सामने प्रकाशित करना चाहते हैं, यू वांट टू टॉक टू देम, दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डू नॉट फॉलो दैट मच stress on the grammar. We only look at that how feel, what is the feel and how exactly this person is talking. This is 7%. बचा कितना? Who can tell me? कौन कैलकुलेशंस कर रहा है? देखते हैं कौन यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहा है। 70 गया, 20 गया, 7 गया, और कितना बचा? How much left out? 3%. क्या बात है सत्यव्रता जी, बड़े prompt answer. I love it. Love you darling. Super job. 3% left out for all domain experts. Like whether you are from MBA, you are doing engineering, you are doing X, Y, Z, कुछ भी करो, वो सब 3% पे आ जाए। तो जो इंसान बोलता है मुझे टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर जो पूछा गया था मैंने सब आंसर्स उत्तर बराबर करके आया यार, वो एक एक सवाल पूछ रहा था, मैं दो दो उत्तर करके आया था, खत्म। और वो उम्मीदें लगा बैठा रहता कि मैंने सारे दे दिया तो मुझे नौकरी पक्का मिलनी है, क्योंकि मेरे स्कोर्स अच्छे हैं, मैंने सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स का उत्तर दे दिया अपने तरफ से। लेकिन उसको सेलेक्ट नहीं किया जाता है, और उस टाइम पे उसमें वो द्विधा रहती है, क्योंकि ये बाकी 97% के ऊपर उसने कभी अध्ययन ही नहीं दिया है, ध्यान ही नहीं दिया है। हाल ही में अभी आपके प्रोग्राम खत्म होने के बाद 5 बजे से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बैठेंगे, हम उनका ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे। ऑनलाइन इंटरव्यू आजकल चल रही है, तो किस तरीके से ऑनलाइन इंटरव्यू होना चाहिए उसके ऊपर हमने इंटरव्यू लेना है, आवर्स टुगेदर इंटरव्यू लेना है, 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इंटरव्यू लेना है। एंड उस टाइम पे इंटरव्यू लेने के टाइम पे हम यही सीख देना चाहते हैं, कि दिखाना चाहते हैं कि ये सारी चीज गलतियां हो रही हैं आपसे, इसको सुधारिए, नहीं तो वो नहीं चलेगा। दोस्तों आप सभी से प्रार्थना है, ये मिथ जो है, हाइप जो है, जो गलत प्रथा जो चलते आ रही है कि मैं अच्छा स्कोर रख लूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगा, माफ करें, आज के डेट पे हम पकड़ के चलते हैं स्किल। ये स्कोर एक तरीके से किल्स आवर क्रिएटिविटी। एंड हमारे अंदर की जो इंटरनल टैलेंट है उसको मार देता है, किल्स, KILLS। और ये S को अगर मैं पहले डाल दूं तो बन जाता है क्या? स्किल। तो स्किल डेवलप करिए दोस्तों, सिर्फ एकेडमिक पे नहीं होगा। वी वांट 360 डिग्री होलिस्टिक कैंडिडेट, वी वांट दैट। वन इज योर को करिकुलर एक्टिविटीज, जो एकेडमिक स्कोर्स हैं आपके, 10th किया, +2 किया, ग्रेजुएशंस किए, जो भी किए, पोस्ट ग्रेजुएशंस करेंगे या फिर कहीं पे नौकरी करना चाहते हैं, जैसे भी आपको ठीक है, वो सारे हैं आपके एकेडमिक्स। फिर आया को करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे आपने कंप्यूटर कोर्सेज कर रखे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, अगर करे हैं तो आई डू नॉट नो, सो प्रोजेक्ट्स करे हैं, कुछ असाइनमेंट्स करे हैं, वो सारे हैं को करिकुलर एक्टिविटीज। ये दोनों के बावजूद जो बच जाती है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के रेज्यूमे मेरे पास आती हैं, मैं देखता हूँ, और रेज्यूमे देखने से CV, बायोडाटा, प्रोफाइल, कुछ भी बोल सकते हैं, वो पोर्टफोलियो देखने के बाद पता चलता है कि बंदा बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, 90 80s रखा है ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ, बट व्हेन इट हैज कम टू द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ही हैज नेवर पार्टिसिपेटेड। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता क्या? मेरे मानने में जहाँ पे आपको ये दोनों छोड़ के यहीं से रिकॉग्निशंस मिलती है, जैसे स्पोर्ट्स पे हुआ, कल्चर पे हुआ, या फिर सोशल वर्क पे, या फिर अदर मीडियम पे हुआ, जहाँ पे आपको रिकॉग्निशंस मिली। I have represented my school for the debate competitions and the inter-school competitions during this time. That is called extracurricular activities. I have participated in athletic competitions. I have participated in blood donation camp. I have not done this work. So those kind of recognitions to be done. कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे बहुत इंसान है बोलेंगे हमने कुछ नहीं किया जीवन में। भाई साहब, एक जो गणेश पूजा होता है अपने स्कूल में, सरस्वती पूजा होता है स्कूल में, एनुअल डे फेस्ट होता है उस स्कूल में, बैठ के सिर्फ ताली मत लगाओ, बी देयर इन द बैक ऑफ द स्टेज एंड ट्राइंग टू डू द वॉलंटियर्स वर्क सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड that MBA subjects talks about that managing the thing, which would talk about all those area, and it would talk about that one के how to tackle people and handle situations। ये दोनों चीज अगर हमने नहीं पकड़ा है दोस्तों, जीवन बहुत बहुत दिक्कतें वाली है। इसलिए कहता हूँ हम कंफर्ट जोन पे हैं। यहाँ पे फाइनेंस डैड कर रहे हैं, पापा कर रहे हैं, यहाँ पे घर का कंट्रोल ऑपरेशंस मम्मी चला रही हैं, खाना पीना सब मिल जा रहे हैं, कपड़े मिल जा रहे हैं, कंफर्ट जोन पे। जब ये ब्रेक होती है
जब अनकंफर्टेबल जोन सब आप सब कोविड में Sir, sorry to interrupt you, Yes, ma'am. because we have two other resource persons and another question answer session is also. So Right. the students, they will ask you a lot of questions and at that time. So Sure. kindly conclude your Yes, ma'am. part. Yes, ma'am. यही बात कहूंगा। फाइनल मैं वही पे आ रहा था। आप सभी से प्रार्थना है कि प्लीज राइट मी दैट जो उससे पहले 360 पॉलिटिक्स बॉडी लैंग्वेज आप कम्युनिकेशन इंग्लिश पे आप ऐसा ही लास्ट बात कहूंगा। 2 मिनट का समय लूंगा। एक दिल्ली में मैं पढ़ाई करता था एक इंस्टीट्यूट पे, मुझे भी बहुत सारे वहाँ पहला दिन जब इंस्टीट्यूट में गया तो बहुत स्वागत वही दोस्त बोले कि ये साला आया है कोर्स से आया है, इसके साथ 3 मित्र बैठे थे तो मुझे बहुत ही दुख हुई, लेकिन रात इमोशनल इंसान हो रात आज आप को निखार कल हम ऐसा काम आप ओ कविता है दोस्तों स्वीकार करो, देखो परखो समझो कहाँ है जब तक सब नींद और चैन संघर्ष के मैदान से मत कुछ ना करते किसी की जय का कोशिश करने हार। मुझ में 3 कमियां थी। I was an introvert, सब सीखता सब समझता। किताब बोले रट के छोड़ दो, स्कोर लाने पिता माता को सबको प्रभावित करता इसलिए मैं यूनिवर्सिटी में अच्छा कर, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द बुक। तीसरा यही था जमा नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे को पहनने का प्रार्थना है आप सभी से प्लीज समय समाप्त आप सवाल पूछ सकते हो मुझे जितना बेहतर Thank you, sir. सर बहुत बढ़िया निजर एक्सपीरियंस सहित शेयर कले जे केमिति गोटे स्पेशली सर जोटा देखे कहले वर्तमान जोटा कि तुम जो इंटरव्यू देवा को जाउछ तुम कैरियर केमती सिलेक्ट करूछ आम सब आम विफलता को आम स्वीकार करूना विफलता को स्वीकार करिया को पड़िबो एवं हमर कोठी गैपटा रोचे सेटा को हमको फाइंड आउट करिया को पड़िबो ताहेले जाई कि आम जानी परिबा हमर कोठी अछि आम वीक कोठी हमर अछु बा हमर शॉर्ट एनालिसिस कथा जेंति आम कहूचे आम कोठी पछरे अच्छे सेटा को हम जानी परिबा एवं से अनुसार आम निजको करेक्शन करके आगु को जाई परिबा। तेणु बर्तमान जो आम +3 पिला मानकु आम काउंसलिंग कराउची +3 फाइनल ईयर पिला मानकु तो आमर फोकस टिके रहिबा दरकार जे आम +3 पिला माने तापरे +3 पर से माने कोन करि परिबे तांकर कोन एबिलिटी अछि ताको केमति फाइंड आउट करिवे धर हायर स्टडीज पाई जिबे कि किमा चाकरी करिवे आज पर आवर नीड आम सेटा को आइडेंटिफाई करबा। तो सारकर बहुत इंटरेस्टिंग थिला तांकर स्पीच जोटा सर कहले स्पीच तो कह जीवनी तुम मानकु तांकर जो वक्तव्य माध्यम से देख जनै दिले जे केमिति आमे हमर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइबा आमे निजर पोटेंशियलिटी को केमति फाइंड आउट करबा ताछड़ा हम गैप टा को फाइंड आउट करी केमति आगु को जीवा कोन आमे करि परिबा जतो इंटरव्यू टे दबा को जाउचे आमे एम्प्लॉयबल केमति हेई परिबा से विषय रे जे आमे सक्सेसफुल हवा पे विभिन्न प्रकार टिप्स देले भावुच पिला निश्चय ता भितर बेनिफिट पाइथिबे एवं जहाँ तमान मन क्वेश्चन अच्छी लिखिकी रख चैट बॉक्स रे लेख सास तरफ जो आम सर 3 जन रिसोर्स पर्सन वक्तव्य रखी सारे से तुम से प्रश्न पचार। बर्तमान मुझे अनुरोध कर सुजित प्रधान असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एनएससीबी कॉलेज संबलपुर सार को वक्तव्य रखापी आ गोटे अनुरोध 15 मिनिट आपणकर वक्तव्य रखिए 15 ରୁ 20 मिनिट भितर
ଆଉ ଜଣେ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଟିକେ ଅଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ଶେଷ ବେଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ଆଗ୍ରହ କମିଯାଏ ବହୁତ ସମୟ ବସିଲା ପରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବକ୍ତବ୍ୟ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। Thank you, ma'am. ସୁଜିତ ସାର୍, Thank you, ma'am. Khali ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ, ma'am? Is it audible? ସାର୍ ଶୁଭୁଛି। Okay. Actually, my this camera is not working, so I have to mute it. There is some technical problem, so I cannot unmute my camera. The video will not be available, I think. So let me ଓକେ continue ସାର୍, with. ଓକେ। Sorry for that. Okay. Respected director sir, Padhi sir, respected Patnaik ma'am, and respected speaker and dear student friends. As sir was telling how you can develop different skill and how you can face the interview and what are the things that you have to inculcate to get a job. So let me start with the concept of economics. As a scholar of economics, I would like to start with the concept of economics, or basically it is not a concept of economics, basically a development studies. Now we all know about sustainable development or sustainable development goals. There are basically 17 sustainable development goals, and one of that is everyone should get a decent standard of living. So the sustainable development can be achieved when everybody has a job and everybody has a sustainable or a decent standard of living. Now, how do we get a job, or how do we maintain a decent standard of living is the subject matter that I would like to focus on. So all in all, what I am trying to tell is, to sustain the development, we have to get a job and everybody should get a decent standard of living. That is what is the basic requirement for sustaining the development in India and in the world as a whole. So getting a job or keeping a job at hand is the basic thing we have to understand. So if I divide the job in different economic sectors, like there are three basic sectors: primary, secondary, and tertiary. The primary is basically agriculture, secondary is basically the industry, and tertiary is the service sector. So if we look at the process of economic development in different parts of the world, it is the first the primary sector develops, then the secondary, and then the tertiary sector. I think I was discussing the same thing in the last session also. So in case of India, there is a peculiar thing happened, that is the first primary sector developed, but we missed the second stage, that is the industrial development could not happen properly in India or could not occur in India. So we directly moved from primary sector development to the tertiary sector development. Primary is basically agriculture, krushi jota ko ame kohu Odia re. Secondary is basically industry, and tertiary is the service sector. So if we look at the employment pattern in India, most of the people are employed in service sector, like your teachers, engineers, doctors, and many things are there. So that is basically service sector, and the pattern is we have the path that we have followed. If we look at the Indian economy only, we have missed the second stage, that is industrial development. We have moved from primary sector directly to the service sector. So there are different economists who are of the view that this is the reason why there is a mass unemployment, if I can use the word quote unquote mass unemployment in India. If I take the name of Paul Krugman and many other economists, they are trying to tell, or they are trying to warn that there may be a high mass unemployment in India because they have missed the second stage of development. And as Sir was telling, how can we tackle it? We can tackle this problem with the development of skill only, with the development of skill. Now if I divide the work, if I divide the employment or jobs, we have basically traditional jobs, like once you have done your graduation, you can go for, someone can go for bank, someone can go for railways, different other jobs opportunities are there. Someone can go for higher studies like PG, PhD. So there are many opportunities here. So these are basically the traditional job sector. If I can group it, if I can divide the jobs into traditional and now modern, basically the classical or the traditional jobs are basically, we don't have to take any risk. Once you read something, you give an exam, and you get a job. There is security, and we always do this. But the second part is more important. The traditional sector cannot absorb each and everyone.
So once you are studying, many people are studying, and everyone may not be employed in that sense. But the second part that I would like to focus on is developing the skill, as Sir was also telling. So this is the flexi. There are different flexi programs also in India, like your Atmanirbhar Bharat, like your skill development initiative, startup. These are basically to develop the skills of the youth. Once you graduate, once you have done your graduation, you have different opportunities how you can get this skill. So if let me divide the jobs into 4 parts. Like I have knowledge based. This is just my division, not division in the sense that if just to get a clear understanding of what are the different jobs we can uh, do or we can have, I can divide the jobs into 4 types. The first one is knowledge based first. Second is skill based. The third one is entrepreneurship, and the fourth one is freelance. So whatever I was discussing as a traditional jobs, they are basically knowledge based. You increase your knowledge, you will get or you collect the information like in any competitive exams or research or any other things. Now research is also basically needs some skill, that is a separate case. But what I am trying to tell is there are different traditional jobs which is based on knowledge only. You just increase your knowledge, you will get a job and you will be happy with that. But that cannot absorb each and everyone. Second, the last 3 things that I would like to focus on is skill based, entrepreneurship, and freelance. Now, let me talk about freelance. Freelance is basically a passion. It is basically what I can say is once you don't have to, you have to acquire some skill, but it is basically inherent. For example, someone is playing football or cricket or singer. These are basically freelance job. Like you are interested, you have the passion, you can do it. So let me skip it. The next 2 things are skill based and entrepreneurship based. A skill based is most important as far as Indian economy is concerned. Now, in case of skill based, what we have to do is we have to learn some skill to get employed. For example, in case of industry that we have missed, the industrial development stage has been missed in Indian economy. So that can be recaptured, or we can only create jobs by increasing or by developing different skills. For example, in service sector, for example, teaching, you just complete your, for example, once you are doing your B.Ed and all those exams, the eligibility test, you get a job in teaching post. In the same way, if you are going for higher education, like your lectureship or research, you are doing a PhD and MA, PhD, and then there are different exams like NET. Once you clear it, you get a job. So there is no skill here as far as skill in the sense that you need a skill to be a researcher. That is a separate thing. But what I am trying to tell is, in case of industry, for example, when we are producing something, when we are converting some input into output, you need some skill. You have to have some skill to convert the input into output. And that is where the job can be absorbed. The jobs or the industry can absorb more jobs compared to agriculture and in agriculture and service sector. And this is because there are ample opportunity, there are ample industry, there are n number of industries which are not potentially using their resources, not potentially they are not using their potential, or they are not using the optimum resources. We have basically, if I talk about India only, if you look at the age structure, the people between 15 to 49 or 15 to 60, if I can divide, is higher than any other group. So we are basically a youthful nation, and the youth can learn different skill, different techniques, so that the industrial development can be possible. As Sir was also focusing, Tripathi sir, skill learning or skill development is one of the prerequisite now for Indian economy to develop. So this is what I was trying to tell. There are 4 basic sectors, 4 basic types of jobs: knowledge based, that is what I refer to as traditional
sector, then you have skill-based and entrepreneurship-based. Skill-based is basically you have to earn some skill, you have to get some skill to be employed, and that is more likely in industrial sector. The third part is in entrepreneurship. Now, if we look at different startup or the scheme of government, you have different startups coming up. Now, the youths are coming to the front to take to start a different startup. Once you have a new idea, you have a new concept, you can convert it to a startup. So for startup also you have different facilities, different provisions are there. Once you are starting something, once you have an idea, then you can start your own startup. So this is entrepreneurship, and these two, skill based and entrepreneurship based, are more important now compared to the knowledge based traditional jobs. So this is what I would like to request my student friends, that try to develop some skill, try to be an entrepreneur. Don't depend on only the government jobs or the traditional jobs, which, as sir was telling, 25 years ago, we were basically focusing more on the traditional jobs like knowledge based jobs. But the time is right that we have to focus on skill based and entrepreneurship based jobs. So we have to earn some skill, we have to be entrepreneur. Now, these are the four basic sectors or four basic parts I was trying to focus on. Now, coming to choosing a career, what are the different things you have to take into account when you are choosing a career? For example, when you want to be a teacher, what are the things you have to do? If you want to be an engineer, what are the things you have to develop? Now, only reading, as sir was also telling, I am repeating the same thing. Score is only not sufficient to be employed now or to be productive now. You have to earn different skill with your score. Score, as sir was also telling, score is not bad in the sense that if you are scoring high marks or if you have a good score, that is an added advantage. But the most important part is skill. Once you don't have any skill, if you are scoring higher marks also, then you may not be employed. So you have to learn skill. When I choose, or when we choose a career, we have to be careful. We have to actually follow different steps basically. So if I divide the steps, the first one will be self-assessment. Now, you have to assess yourself when you are choosing a career. If you want to be a teacher or engineer or any other job, you have to assess yourself whether what is your interest, what you are capable of. The first step. The second thing is identification of your strength. What is your strength? If you are good at teaching, you have to be a teacher. If you are good at some other thing, you can identify accordingly. So the second thing I would like to focus on is on identification of your strength. And then the most important part is skill. Once you self-assess, once you assess yourself, once you identify that you are going to do this, if someone wants to be a teacher, someone wants to be a doctor, you have to acquire this skill. Or someone wants to be a data analyst now, or any bankers or any other jobs, whatever, investment banker, there are different other jobs also. So for that also you have to learn some skill. You have to develop some skill. This is the third and the most important. Now, once you learn this skill, once you develop this skill, now the second, the most important thing is whether you value that job or not. That is basically related to interest. Once you self-assess yourself, you are interested in something, then only you have to choose that, or you should choose that job. If you are not interested, if you are not giving value to that job, I think the job satisfaction will be low, and you may not be happy. Even if you are earning money, even if you are earning different other things, you may not be happy. So the first thing is assess yourself, identify your strength and interest basically. The third one is learn skill, develop this skill, and try to choose those jobs which you value. If I don't value teaching, then I may not be happy while teaching. If someone is an engineer, he may not be happy. For example, in case of many movies, particularly 3 Idiots, someone was interested in wildlife photography, but
he ended up being an engineer. So he was not happy. So he realized that, and then he moved to photography. So that is what from that scene or that picture, that movie, we get a message that we have to choose at we should choose that career or that job where we will be happy, we can enjoy. So all in all, what I am trying to tell is, now the traditional sector cannot absorb everyone, so we have to focus more on the different other sectors which will, for which we have to develop a skill, we have to be more productive, we have to contribute to the economy. First, the second thing, the traditional jobs may be risk, or there may be security, and the modern sectors job that I was trying to focus on is it may be more risk, but this is the time to take risk. Once you are not taking risk, then we may be stagnant economy, or we may not be more productive. So we have to diversify ourselves. We have to choose those jobs which are now more productive and which can give us, or which can contribute to the economy more. This is the second part. And the third thing is, once you choose a job or choose a career, 3-4 things has to be remembered. The first part I was focusing on what are the things we have to choose. The second is how to choose, and the third one is, once you choose a career, once you are getting into the job, there are 2-3 things we have to understand. That is, the first one is adaptability. We have to adapt to the situation. If someone is going for some job, he has already developed the skill and everything, but he has to adapt. We have to adapt with the changing nature of the economy, changing nature of the society, changing nature of the job. So the first thing is adaptability. The second, as Sir was also focusing, is communication. So without communication, we may not be able to be more productive or more skilled. So we may not learn once we are not communicating. So communication is also one of the prerequisite for the career advancement or career while choosing a career. The third thing is time management, and this is, I think, will be okay, ma'am. I am concluding. One more thing is time management. So we have to manage the time. Whenever we are getting into job, we have different other things to learn. Whenever we are getting into a job, also we have to learn different things, and we have to manage the time. So time management is important. So all in all, what I would like to conclude, or would like to advise to the students, that don't be risk averse. Don't only choose the traditional jobs. Try to diversify. Try to develop different skills so that you will be more productive. Thank you. Sorry. Thank you, sir, for your nice deliberation, and it is within the time limit also. So each and every resource person, they are focusing on skill. तेणु पिला माने समस्ते आमे जानिबा दरकार हमर स्किल डेवलपमेंट ता निहाती जरूरी जेतबे आमे कोनोसी फील्ड रे सक्सेसफुल हबा को चाहूछु. आ गोटे जिंस भलो जिंस आमे जानले जे आमे समस्त सरकारी चाकरी ऊपर निर्भर न करी कि निजे केमती सेल्फ एम्प्लॉयड हेई परिबा से ऊपर फोकस करिबा दरकार, जोटा सार तांकर वक्तव्य रे कहले. तेणु सेथि पई आम पाखरे इंटरेस्ट थिबा दरकार. आमर कौन इंटरेस्ट है ताको आइडेंटिफाई करिबा एवं जोथुर सैटिस्फैक्शन पाइबा सेही कामटी को ही करिबा. नले ट्रायल एंड एरर आमे जदि चली थिबा ताहले समय गडी जीव आमे किछि अचीव करि परिबा नाही आम लाइफ रे करि परिबानी. तेणु धन्यवाद सर, आपनकर टाइमली वक्तव्य संक्षिप्त समय भितर आप बहुत मूल्यवान कथा कहले पिला मन को. बर्तमान मु रिक्वेस्ट करछि सीतांशु मिश्र सर को, से तांकर वक्तव्य रखिबे. सीतांशु सर, ही इज एम्प्लॉयबिलिटी एक्सपर्ट एंड फाउंडर, एमडी एंड सीईओ आपोजी सीटीएस एलएलपी. सर प्लीज. Sitanshu sir is with us. Sitanshu Mishra. Manojan sir achanti to line re? Hello. Ma'am, Yes, am I audible? Yes sir, you are audible. Yeah. Thank you so much, ma'am, for the warm welcome, and a very good afternoon to one and all present. Actually, I'm not in the best of health and not in the best of situation to deliver, but still then I'm glad that I've been invited. Thank you so much to the entire organizing team. And I know my co-panelists have spoken about the career available after +3 and a lot of things. So
I would prefer to go with the question and answer round. If the students feel free to ask me any questions pertinent to the careers available post their education or achievement of degree, I'll be glad to accept those questions. And in the meanwhile, I will also describe what exactly we do at job school. ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଯାହା ତମମାନଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତମର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବ କ'ଣ କିଏ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କିଏ ଜବ୍ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ତମେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପରେ କ'ଣ କରିପାରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଯାହା ତମର କ୍ୟାରିୟର ନେଇକି ତମ ପାଖରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବେ ସାର୍ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ ସେସନଟାକୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାର ବା ଜଣେ ଜଣେ ହାତ ଉଠେଇ ପାର ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ କାହାର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ Ma'am, either they can write in the chat box or they can raise their hand as you suggested. Anyways, Yes. it is like acceptable to us. And students do feel free to ask the questions because I suppose each and every one is interested to get jobs or get into entrepreneurship as suggested by Mr. Pradhan just before my talk. So Mr. Tripathi must have also delivered and highlighted upon various careers available post plus three. So definitely I would, as the last speaker for the day, I would definitely, like insist upon asking more questions. क्योंकि questions जो है ना आपके दिमाग में रह जाएंगे. So आपको मौका मिल रहा है questions पूछिए. English में हो, हिंदी में हो, उड़िया में हो. Although I am not in the best of my throat, but still then I commit that I will deliver the best. ଯିଏ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ହାତ ଟେକ ବା ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖ ପଚାର ସାରଙ୍କୁ I'm just like if people are reluctant to raise their hand, let me brief a bit about job school. They will feel more confident after that, so that they can ask us questions. Okay, sir. Okay, sir. So basically, as I've been invited by Upendra sir, I'm really grateful to him, and I must congratulate the entire IMS team for having had organized such a beautiful webinar for the betterment of the students, so that they can deliver, they can learn, they can unlearn, and they can repeat whatever is required as per the industry standards. So what exactly we do at job school? Because job school is the brand under Apogee Consulting and Training Services, and what exactly we do is we provide jobs, internships, and we make students industry ready. आप में से कोई अगर कैमरा ऑन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं. मैं ऑन नहीं कर पा रहा था, but even I will try to switch on my camera. Am I visible now? Students में से कोई Yes, sir. अगर ऑन करना चाहेंगे तो feel free to switch it on so that we can look at each other, have some interaction, and we can. Yes, great. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आप लोग ऐसे ही पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि आप ही हमारे देश के भविष्य हो. हम लोग जो कंट्रीब्यूट करना है ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर आगे का प्लान कर रहे हैं. But without you, it is not possible. What we deliver at job school is we do the reverse competency mapping. What do we mean by reverse competency mapping at job school? Exactly, we mean we understand the need or the requirement of various resources in different corporates or in different industries. Then we try to segregate the students pool. We collaborate with several colleges, universities, उनके साथ टाई अप करते हैं, स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं. फिर बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम लोग स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट करके बकेटिंग करके रखते हैं. फिर स्टूडेंट्स को ग्रूम करते हैं कंपनी के हिसाब से. एंड ये बहुत बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली होता है. बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इफ दे डोंट गेट जॉब्स इन देयर ओन होम टाउन, they prefer to go out of town or go to metros, but that consumes a lot of money of their parents. So instead of going out, what we prefer, let the student go out
let the student go out, with a offer letter in hand, or start his or her own business or related to entrepreneurship. तो वो स्किल सेट जैसे प्रधान सर बोल रहे थे मेरे से जस्ट पहले, if the student don't have the skill sets, the potential, तो नहीं होगा. As per me, every individual is different. Different and unique also. कितने जन अपने से जानते हो सोना महापात्र जी को? थोड़ा यस बोलो. If you know सोना महापात्र, please write this. Please type in yes if you know Sona Mahapatra. Gayatri ma'am, if you can see the chat box because I am unable to. ପିଲାମାନେ ସୋନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣିନ? ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ. ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ୟେସ୍ ଲେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନ तो ठीक अच्छी कि असुविधा नहीं न जानले कहीं जान आसले. बहुत बढ़िया समीका पानिग्राही. And what about others? Nageshwar, Pragya, yes ma'am, they know the answers but they are feeling little bit shy. आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, नहीं तो कितना भी सेशन कर ले सर और मैम लोग मिलके, आपको अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा. आपको हासिल करने के लिए ये आपको कंफर्ट जोन से निकलना अनिवार्य है. आपको निकलना ही पड़ेगा. यू हैव गॉट नो अदर चॉइस. कैसे करना है? वी विल टेल यू, वी विल गाइड यू, बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ होल 1.5 hours or 2 hours of session for that. So आप जो बहुत बढ़िया सा चीज अभी बोल रहे हो कि सोना महापात्र जी को जानते हो, व्हाट इज अ बैकग्राउंड और व्हाट शी डज करेंटली. आप में से कौन कौन जानते हो कि सोना महापात्र जी क्या करते हैं अभी? कितने जन? यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हो. सिंगर, बहुत बढ़िया. समीक्षा, गायत्री मैम, समीक्षा को चॉकलेट मिलना चाहिए हमारे तरफ से. शी इज वेरी प्रॉम्प्ट इन आंसरिंग. दीजिए सर, दीजिए. And Samikya, you are correct. She is a very popular singer. Anybody knows her background, her qualification? इंडियन सिंगर, उनका क्वालिफिकेशन क्या है? वो सिंगर बनने से पहले क्या करते थे? कोई भी वाइल्ड गेस? You can guess it. If you don't know also you can write that we don't know. No problem is there. Yeah ma'am, they are a little bit shy of the camera. Yes, correct Praya, you are correct, absolutely correct. BTech, she has completed her BTech from a very reputed college in Bhubaneswar itself, CET, which is popularly known as OUTR now. She has completed her BTech from CET, but although she has completed her BTech, now she is into singing profession. Right? So what do you infer out of the entire story? What do you understand out of it? आपको ये मैं छोटा सा किस्सा बता रहा था to make you understand, irrespective of the choice of career we are into, professional degree चाहे हम लोग कुछ भी करें, irrespective of that, if we follow our passion, success is a must. We need to follow our passion. We need to develop our skill sets. We need to sharpen our skills. We need to understand our inner potential. We need to find the right mentor to give us the direction. गायत्री मैम हो सकते हैं, उपेंद्र सर हो सकते हैं, मनोरंजन सर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं. It may be your friend, it may be your, any of your parents or elder brother or sister. So, in order to find the right success, you need to find the right mentor who can show you the direction, the path for achieving that success. Because उनको ना आपको ज़्यादा तजुर्बा है, आपसे ज़्यादा तजुर्बा उनको है. So if without learning things, without a right mentor, may land you in some other trouble also, because you may not be learning it in the right way. So हम लोग जॉब स्कूल में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट करते हैं, मैं पहले बता दिया था. फिर उनको अलग अलग डोमेन में ग्रूम करते हैं as per their choice, interest, passion area, and उनको जो भी उनका पोटेंशियल देख के हम लोग.
through psychometric test and different other tests. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? We make them groomed under several experts, industry experts. फिर हम लोग उनको deploy करते हैं after doing the background verification in several corporates. इससे फायदा क्या होता है? Corporates do want right skillful resources. Employment बहुत ज़्यादा मांग है. बहुत लोग बोलते हैं कि आजकल तो जमाना नहीं है नौकरी का. गलत है. We know because we are dealing with corporates for providing the right skillful resources. Right? You are correct, AL. Qualification does not matter, but skill and interest does. Absolutely correct. I encourage your statement. And I appreciate it truly. आपको बता दो, ये जो चीज़ है, हम लोग फिर आपको डिप्लॉय करने से पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह सब कर लेते हैं. जैसे यूनिवर्सिटी पे पढ़ने के लिए आपके फैकल्टी लोग हैं. फैकल्टी लोग अब किसको पढ़ाएंगे? स्टूडेंट नहीं है तो किसको पढ़ाएंगे? फैकल्टी लोगों को भी स्टूडेंट चाहिए. स्टूडेंट को भी डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाना चाहिए. Similarly, in the corporate area also, they need right skillful resources. वो अनएम्प्लॉयमेंट का गैप इतना ज़्यादा क्यों है? रीजन है कि स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. बुकिश नॉलेज से फायदा नहीं होगा. यू हैव टू गेट योरसेल्फ रेडी एज फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. अदरवाइज लोग जो रेडी होंगे वो लोग आगे निकल जाएंगे, आप पीछे छूट जाओगे. समझ में आ रहा है? राइट? तो हम लोग आजकल यूजीसी, एआईसीटी सब लोग मैंडेटरी ये कर दिए हैं कि इंटर्नशिप इज अ मस्ट. व्हाई इंटर्नशिप इज अ मस्ट? आपको कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट का एक्सपोजर मिलेगा. इंडस्ट्री एकेडमी का ब्रिजिंग होगा. उसका गैप को थोड़ा हम लोग कम कर पाएंगे. That is our objective. We are on a mission to make our nation unemployment free. If you are also thinking in the similar terms, then you should join hands with the team of Job School. Together we can, together we will achieve this mission and we will make our nation unemployment free. मगर कैसे होगा? It's just like another pandemic, right? आपका ये बहुत humongous challenge है जो कि एक अलग pandemic की तरह भी है. So we need to understand exactly how it can be achieved. Any questions? धीरेन साहू हाथ टेकुथिला, किछि प्रश्न थिला कि? धीरेन साहू, feel free to ask us questions. Please feel free to ask us questions because the more you question, the more you get out of your comfort zone, and the more you get out of your comfort zone, the more nearer you will be to your success zone. सत्यव्रत, आप थोड़ा अनम्यूट करो अपने आप को, पूछो खुल के. I would insist, Satyavrat, if you could unmute yourself and ask. सत्यव्रत तमरो वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करिकी सान को सहित कथा हुआ. सत्यव्रत, आप अगर अनम्यूट करने में देरी कर रहे हो तो मैं बताता हूँ आपका आंसर. I would have preferred you to ask that question क्योंकि जितना खुल के बोलोगे, मैं भी आपकी तरह बहुत सालों पहले मैं भी डरता था, कांपता था ऐसे पूछने से पहले. मगर you have to challenge your own challenges, then only you can overcome that. If you don't challenge your challenges, none of the person in the outside world can do it for you. It is you who has to stand for yourself. आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा. Right? Satyavrat, good. I appreciate. My question is how to improve our skill in our body. कैसे उसको improve करना है? जी सर. Right. So you have to find out your right mentor. आपको थोड़ा research करना पड़ेगा. मेरा जो skill है, जो हुनर है, मैं जो बनना चाहता हूँ, उस फील्ड में उसको कौन-कौन अचीव कर चुके हैं या फिर नहीं किए. ये कुछ नया चीज है, कुछ नयापन है इसमें. तो entrepreneurship is finding the innovative things. So innovation is all about finding the new things or something just like Ola, Uber, Zomato, Swiggy. So similarly, Job School is also another aggregator which is one of the edtech startups which is trying to be AI driven ताकि हम लोग ये competency mapping easily हम लोग नहीं करेंगे, इंसान नहीं करेगा. इसको कौन करेगा? करेगा तो मशीन करेगा through using artificial intelligence and machine learning. जो काम मशीन कर सकता है, हम लोग इंसानों का टाइम क्यों गवाए वहाँ?
क्योंकि हमारे हिसाब से हम ह्यूमन बीइंग का टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, राइट? जी सर। उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। यू फाइंड द राइट मेंटर, get in touch with us through Gayatri ma'am, Upendra sir or Manoranjan sir. We are there to guide you, support you. We will take you through internship. We'll make you learn. You will find out your interest area and we will nourish that. You know, we will try to polish that particularly and we will make you prosper in your life. Hope I've answered your question, Satyabrat. Okay sir. Yeah, thank you Satyabrat. Saman, please come up. Prag was asking one question. Prag, unmute करो और पचार सर को पचार प्रश्न। ग्रेजुएशन पर से कौन करिवे बोली पचार थिले। I think Samiksha has one question that she wants to focus on the competitive exams because of her family financial conditions. But family financial conditions cannot be an excuse in the path of your success, right? Because I have seen people, those who have suffered like anything, like if you're suffering now, then you are getting yourself prepared in the best possible way to live a luxurious life in the future. जो इंसान हारने के लिए कुछ उसके पास होता नहीं है तो वो जीत से क्यों घबराए? इसलिए हारने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। तो आप जो बोल रहे हो ना, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग देंगे, आपको वो काबिल बनाएंगे कि जॉब आपको मिल सके। ठीक है समीक्षा? समीक्षा, if you can unmute yourself. Yes sir. समीक्षा, मैं आपको बता दूं, आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ पे नहीं, मैं बहुत जगह करियर काउंसलिंग कर चुका हूँ। आप बीन एन इंटरनेशनल एक्सपर्ट, आप डन इट इन सेवरल अदर कंट्रीज ऑल्सो। मैं बता दूं कि उड़ीसा के लोग बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं। आप डन इट इन फुलवानी, कंधमाल, इन कोरापुट, इन लाइक भवानीपटना, कलाहांडी, दोज डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो। सो आप तो लकी हो कि यूनिवर्सिटी में यहाँ पे उत्कल में पढ़ रहे हो या IMS में पढ़ाई कर रहे हो, राइट? You should feel yourself to be lucky enough. So don't come up with excuses. Try to find the opportunity within that excuse. Convert that challenging situation into an opportunity. Right? सबके पास, सबको पता था कि गाड़ी था, मगर ओला उबर आया तो उसको सिस्टमेटिक किया। फिर सबको पता था कि होटल्स थे, मगर उसको कस्टमाइज कोई ने किया, right? Similarly, we should understand what exactly can be done. Samiksha, don't focus on the problems, focus on the solution. Yes sir. Thank you sir. And we are always there to support, no risk. Anything else? I think Samantha had a question. Hello sir. एक जन पूछे पीजी करना अच्छा है कि बीएड करना अच्छा है। आप ये बोल रहे हो कि सर मुझे शादी करना है, मगर मैं नौकरी पाने के बाद करूं या पहले करूं? डोंट माइंड, व्हाई डिड आई टेल यू दैट? सर आपको दिल्ली अगर जाना है, दिल्ली जाना मतलब बोलते हैं ना कि दिल्ली का लड्डू जो खाया तो पछताया, नहीं खाया तो पछताया। शादी करना भी सेम है। It is, I cannot answer that for you. It is you. What is your choice? What is your need? What is your situation? What exactly you want for yourself? You have to do the SWOT analysis for yourself. वो कोई गायत्री मैम आपको नहीं बता सकते, मतलब बाकी सर मैम लोग नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता। आपको वो खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। Otherwise, we are there to help you out. I cannot prescribe something without looking at the patient. Doctors do prescribe only when they meet the patient, right? So I need to meet you before I decide something for you. अभी आगुरु जंदे सर कहिथिले हमर सुजीत सर कहथिले जे सेल्फ असेसमेंट कथा सर कहथिले, तेणु तमर कोथरे इंटरेस्ट अछि तमे सेटा को आगे आइडेंटिफाई करो, तमे कोन करि परिबो।
ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କି ବିଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ସେ ଜିନିଷଟା ତମେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ, ତାପରେ ତମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବୁନି ଯେ ତମେ ପିଜି କର କିମ୍ବା ବିଏଡ୍ କର, ତମର ଆବିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। बहुत बढ़िया, as rightly said by Gayatri ma'am that we are unaware about your personal situations, right? As Samiksha also told that her personal situation is something different. So every individual is different. So you know yourself better than us. Do the SWOT analysis, understand yourself first, do the introspection, then come for the solution to us. Right? Any other question? Hello, sir. Sir, due to lockdown time, our college becomes closed to about nearly 8 months. So we become very low in our study. Now a day we are demotivated. So motivate us, and then what are the best opportunity after graduation physics honors? ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स में जो सुन पाया लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ है, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ऑफ द नॉइस, इफ यू आर नॉट गेटिंग माई आंसर्स ऑल्सो परफेक्टली, एंड यू कैन गेट इन टू नाइजर, यू कैन गेट इन टू बार्क, BRC। बार्क अपना खुद का एग्जाम करता है। You can get into a PhD in IIT Kharagpur or IIT Kanpur. You can be, the next scientist, because Dr. Kalam ने भी अपना इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के बाद ही मतलब अपना इंजीनियरिंग किए थे, and he became the missile man of India. No other person can be a better inspiration for us, all of us, than him, right? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କୋଭିଡ ପରେ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ହେଲା, ପାଠ ପଢା ହେଇଗଲାନି ଭଲରେ କଲେଜରେ, ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଡିମୋଟିଭେଟେଡ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଷ୍ଟ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏନିବଡି, ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍, ଅମିତ ସାର୍, କିଏ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଦୀପଦ ଖାଲି बेस्ट କହିଦେଇପାରିବେ। सोल्यूशन मैम, नाउ आई गॉट इट करेक्टली। गायत्री मैम बहुत बढ़िया से बता दिए, थैंक यू मैम फॉर करेक्टिंग द राइट क्वेश्चन एंड सेंडिंग इट अक्रॉस टू मी। तो बेस्ट ऑप्शन है, इनवाइट मी टू योर डिपार्टमेंट, यू विल फाइंड द चेंज इन योर सेल्फ। इनवाइट मी टू योर डिपार्टमेंट, आई विल मेक दैट चेंज हैपन विद इन यू। ତ ତମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ କହିକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରା, ତ ସାର୍ ସେଇଠି ଯାଇ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ କରିକି ଆସିବେ। ମାନେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ବୁଷ୍ଟ ଅପ୍, ଚାର୍ଜ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ନୋ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଆଉ କିଛି କାହାର ପଚାରିବାକୁ ଅଛି? ଯଦି ଏବେ ପଚାରି ପାରିବ, ଯଦି ନ ପଚାରି ପାରୁଛ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ମନକୁ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରେମ୍ କରିପାରୁନା ଠିକ୍ସେ। ତେଣୁ ତମଙ୍କର ଯଦି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଅଛି, ତମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ मेल आईडी ଦେଇଛନ୍ତି IMS କ୍ୟାରିୟରର, ତମେ ସେଇଟାକୁ ସେଥିରେ ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମେଲ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଆନ୍ସର କରିବୁ ତମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କିଛି କାହାର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? ଏଇ ଆମେ ଆଉ 3-4 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇପାରିବା, ଗୋଟେ ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। Sir, what is the best opportunity after graduation except PG? Because of our financial condition is low, so I do not want to attend in the PG. So I want to go in competitive examination. So after BSc Physics, what I can do? Samantha, I will narrate a short story, very short story if I am permitted. Gayatri ma'am, do you have 2 to 3 minutes? Yes, 2 to 3 minutes. Sorry. थैंक यू फॉर द टाइम। एंड समर्थ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मुझे अपने +2 के टाइम में मुझे याद है, मुझे एक पीजी स्टूडेंट जो कि डबल पीजी कर रहे थे, वो मैथ्स में ऑलरेडी पीजी कर चुके थे, उत्कल सेकेंड पीजी कर रहे थे अपना प्रोबेबली PMIR में, just because he wanted to prepare for banking, right? And he wanted to step back inside the hostel on campus of Utkal University. Only for that reason he had enrolled himself for the PMIR course. समझो बात को. What he did? He had scored 96 and 97 in 2 papers during his +2, and he was guiding me. He was teaching me maths. I was a little bit scared about maths earlier,
But the moment he started teaching me, I was a completely different human being. And the kind of love and passion and the affection for the subject itself, maths, I developed. It is beyond comparison, right? So what I want to, like mention here, वो भी एक फार्मर बैकग्राउंड से थे. अभी वो क्या कर रहे हैं पता है? वो अभी फिनेंशियली इतना साउंड है, एक जगह पर ब्रांच मैनेजर है हैदराबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के. तो अपना जो चैलेंजिंग सिचुएशन बोल रहे हो ना, फाइनेंशियल कंडीशंस एंड ऑल, डोंट कम अप विद एक्सक्यूजेस प्लीज. तो आपको करना क्या है, रेदर फाइंड अपॉर्चुनिटीज, ट्यूशन करो, कुछ भी करो, फाइंड आउट सम ब्लॉगिंग, सम पार्ट टाइम इनकम सोर्स. हाँ जी, हाँ, थैंक यू सर. एंड फाइंड आउट सम सोर्स, देन ओनली यू कैन फाइंड द राइट सॉल्यूशन फॉर योरसेल्फ. होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन अगेन. अनुष्ठान ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ SWOT analysis କ'ଣ? चारिटा word रे कहले. Very nice that this question had been asked. Sitanshu sir, good afternoon, good evening. Good afternoon, nice to meet you again. After a long time I'm meeting you. Anyways, like I will try to share that one that Sujit sir and Sitanshu sir, lovely, they have given that insight. And the question to Satyavrata, that answer to Satyavrata is SWOT, strength, weakness, opportunity and threats. I would try to address in this way: strength of mind, threat to others, and weaknesses of mine, opportunity for others. तो मु जदि मोर दक्षता देखेली, काबिलियत देखेली, सेटा ऑटोमेटिकली अलगा लोक को चैलेंज करो. मु जदि मोर कमजोरी देखेली, ताले अलगा सेटा opportunity. So show your strength, SS. About your weaknesses, WW, power up your weakness, try to work on that. Opt for an opportunity. Sitanshu sir एते पचारुचंती आपनको जे please ask a question, open that question and try to ask that question. Grab this opportunity, options टाको open करंतु, and you become the threat for others. So threat to the threats, you challenge them. That is the best way of identifying that. We can work on our strength and weaknesses. Automatically the opportunity and threats automatically come. The way we would work on our strength and weaknesses. So start working few things which exactly industry experts and word can we get a yes? Can we get a yes from yes? What is that? Lacho ଅଛି ତଳେ ଭୟ ଲେଖା. Clear? ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ କୁ ସାର୍ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ କ୍ଲିୟର ଆସିଲା. ଏବେ ଆସିଲା କ୍ଲିୟର? ଓକେ ଓକେ. ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲାଜ, ଗୋଟେ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭୟ. ରାଇଟ୍? এই দুটা খালি চিরি করে ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବ? ଏବେ ବରାବର ଏବେ କଣ ଦିଶୁଛି କୁହ ପିଲା? କିଏ କହିପାରିବେ କି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଲାଭ ଆଉ ଜୟ. ଲାଭ ଆଉ ଜୟ. এই দুটা স্টেটমেন্ট ହେଲା SWOT analysis ର ବଢିଆ ଉପାୟ. ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲାଜ ଆଉ ଭୟ ୱିକନେସ୍ ଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ जो मूवमेंट को ब्रेक करिवे जे आपण करी स्टार्ट माने इंस्पिरेशन जो भी जितने राइट. आई होप बुझिले समस्ते. सर बहुत क्लियरली बुझेले तमरा SWOT एनालिसिस कथा. आउ कहार किसी प्रश्न अछि कि आमे आ गोटे प्रश्न नहीं परिबा? सर ठीक अछि. आमे इतले हां हां पचर सर आमे इतले गोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोछु, इतरे बारंबार फेल होछु, सो दैट आमे सब डिमोटिवेट हे जाउछु. माने आगा गोडी देखमा जे ताकम मोटिवेट हे जाउछु, पुनी फेंती मोटिवेट हे जाउछु. सर
केमती आमे पुणी सब दिन मोटिवेट हे करमा सामंत साहू जेन तमर प्रॉब्लम रहउचे नहीं छटा हला गुटे जगह रे प्रॉब्लम आमे ने धरि पार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जमा के आमे खाली भाबु जे जाइकरी पॉसिबल गणित पॉसिबल होई आमे केतोळे टाइम धरि सेम आमे डिमोटिवेट हेथि लगी नै हवा आमे देखु छु अलगा लोग पाई जाउ छै आमे सेखाने आमे डिमोटिवेट भूल पहुंचे तो नहीं सामंत भूल पहुंचे तो नहीं सामंत अच्छा सर योर साउंड इज नॉट सो क्लियर नो क्लियर एबे एबे सुबला कि नहीं फेर तेरे प्रॉब्लम होला यस सर सुबुचे कि नहीं सुबुचे यस सर साउंड कमी जाउची ଏବେ ଶୁଭୁଛି ବଟ୍ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ କମି ଯାଉଛି ଆଉ ओहो एबे सुबुची मैडम ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଶୁଭୁଛି ओके परफेक्ट मुई कहू छे सामंत तमल लगी जे जिनिसटा हला इठाने जे आमे डिमोटिवेट इथिर लगी हो जे आमे नहीं पाइलु बोली डिमोटिवेट आउटे के पाइगला डिमोटिवेट जाउ आर आमे काना करू छु आमे खाली खाता धरि करी कसबार लगी रेडी किंतु आमे ने एग्जामिनेशन करबार हमर पक्ष काना हमर पक्ष ताकत अछि गुटे गणित के करबा ले कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बहुत टाइम करबा जेंटा कि हमें स्पेशल प्रैक्टिस हमको एवरेज पढ़ाई दी वाला हम एवरेज करी किंतु एवरेज पे कितने जल्दी सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन सेनो प्रॉब्लम है सेतार उत्तर अभी तो करवा के हमें कुछ हम उत्तर करी के जाउ कि हम पाइबा हमें इतली में पाइबा जेन सवालटार उत्तर मते मिनिट रे करबा दिला मिनिट रे करबा दिला मते 6 मिनिट लागु जे जेतर कि मैं 4टा सवाल का उत्तर नहीं करी बोलते हां ये कोई चीज बोलते यस सर इट इज करेक्ट देन उत्तर क्लियर और डिमोटिवेट ना करिए आप यदि गलत खेल मंगल में गलत खेल सीधा खेल सुतांशु सर କିଛି କହିବାକୁ over to ଚାହୁଁଛନ୍ତି other practice please thank you सुतांशु सर सुतांशु सर ये प्रश्न ऊपर କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି Ma'am, no, actually I was about to tell that I'm getting late, so I was about Okay. to leave and I need your permission before leaving. ओके सर इट्स ओवर नाउ Yeah. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏବେ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆମ ପାଖକୁ ମେଲ୍ କର ଆମେ ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କଠୁ ଆନ୍ସର୍ ଆଣିକି ବା ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିଛି ଆନ୍ସର୍ କରିବା ପାଇଁ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେଲ୍ କରିବୁ ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ସେ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ତୁମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କର ତମେ ପଚାର ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଆନ୍ସର ଦିଆଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଏବେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ବିଏଡ୍ ଆଉ ପିଜି ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକାବେଳେ କରିପାରିବ କି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର NEP 2020 କଥା ଆମେ କହୁଛେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି 2020 ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ଡେଫିନେଟଲି UGC ତ ଏବେ କହିଛି ଯେ ଜଣେ ପିଲା ଦୁଇଟା ଡିଗ୍ରୀ ଡୁଆଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିପାରିବ ଏକାବେଳେ ଦୁଇଟା ଡିଗ୍ରୀ କରିପାରିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ +3 ଭଲରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ +3 सक्सेसफुली तुम +3 कंप्लीट कर एवं जमती निजर आसेसमेंट आग कर कौन तुम अच्छी एबिलिटी अच्छी से अनुसार तुम इंटरेस्ट कौन अच्छी एबिलिटी कौन अच्छी से दुटा पर फोकस करके तुम कैरियर सिलेक्शन कर से तुमने एत समय आम पाखे रही धन्यवाद दूँ मुझे बर्तमान अनुरोध करुँमर सोशल वर्क डिपार्टमेंट कोर्स कोऑर्डिनेटर मिस्टर रघुनाथ मंडल सार को से भोट ऑफ थैंक्स देवे कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम को डिक्लेयर करेंगे तार एंड धन्यवाद मैडम आज कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम रे उपस्थित थिबा समस्त को मो तरफ नमस्कार आज बहुत खुशी विषय जे अनेक समय धरिकी आम समस्ते 3टारू बर्तमान सुधा बर्तमान 5टा होगा बसला आम समस्ते बहु संख्यार किसी पिला अवश्य आउट हो जाइछन्ति किंतु आउ किछि हमर पिला माने धैर्यर सहित अछन्ति से विशेष धन्यवाद दूची आज कार्यक्रम को हमर सीरीज ऑफ कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम आम ओडिशा रो विभिन्न जिला को लेके आम करूछु आम कॉलेज एवं उत्कल यूनिवर्सिटी रो कोलैबोरेशन रे आउ ए अवसर रे मु हमर कॉलेज रो जे अध्यक्ष प्रोफेसर उपेंद्र पाढ़ी को मु धन्यवाद देबी कारण तांकर प्रेरणा एवं तांकर गाइडेंस रे ही
এই जो प्रोग्राम टी साफल्यमंडित होईछि आज आमे ए प्रोग्राम टाको आमे भल भाबरे करबाको पारिछु तो सहित आज आम गहन जे अतिथि माने अछंती सेमानक मध्यरे अमित कुमार त्रिपाठी कैरियर काउंसलर सार सार को कथा मु सुनुथिली आ पिला माने भी निहाती बेनिफिटेड हेइथिबे कारण सार स्किल को एवं कॉन्फिडेंस लेवल को एटीट्यूड एंड अटायर उपरे ए सब विषय रे जोटा कि हमर अनेक समय पाठ्यक्रम रे जोटा नाही किंतु सेटा हमको जॉब एम्प्लॉयबिलिटी पाई बा हमर कैरियर रे सेटा आवश्यकता थाए सेटा को से बहुत समय धरि कि सार हमको शिक्षा देइछंती तेनु इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज तरफ सर आई मोस्ट थैंक टू यू फॉर योर beautiful presentation and thoughtful presentation definitely जो स्टूडेंट्स माने जोग देइछंती समान यहाँ निहाती लाभदायक हेबो एवं मु आशा करिबी निहाती जो पिला माने एटा को सुनुछंती से माने ताकू सुनिकरी काम रे जदी आमे लगेइबा ताले निहाती हमरो सक्सेस हेबा को पारिबा सक्सेस हे पारिबा तेणु पुणी थरे मु अमित कुमार त्रिपाठी सार को धन्यवाद दउची हम अनुष्ठान तरफ सार बहुत समय धरी आरंभ रे अनेक समय धरी कहले पुणी वर्तमान सुधा आम साथी अछंती धन्यवाद सार आपन को ता सहित सुजित प्रधान सार असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स रो से एचओडी अछंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज संबलपुर से गत थर भी आम कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम रे योगदान करथिले एवं आज मध्य से आम गहन रिसर्च पर्सन हिसाब रे अछंती सार जेहेतु इकोनॉमिक्स रो एचओडी एवं इकोनॉमिक्स रो से एक्सपर्ट तेणु भल भाव माने विभिन्न सेक्टर आमे को सेक्टर आमे जॉब आमे करि परिबा आ से सेक्टर विषय भी से कहउथिले ता सहित वेरी इंपोर्टेंटली अमित सार मध्य सुजीत सार भी जो कथा कहउथिले जे आमे खाली स्कोर आमे को देखिले हबो नै आमे केते मार्क रखुछु अधिका मार्क रखुछु सेटा मैटर करे नै किंतु हमर स्किल टा मैटर करे तो सेति पई आमे स्कोर सहित हमर स्किल बा एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जो कथा कहउथिले अडॉप्टेशन जो कथा कहउथिले सिचुएशन का आमे देखु जे कोरोना रे दीर्घ 2-3 वर्ष धरि के आमे कोरोना सहित आमे लड़ाई करि के आसुछु एवं आमे डिजिटल मीडिया सहित आमे प्राय समस्त वर्तमान कन्वर्सेंट हेइछि कारण सिचुएशन हम केमती कला जे आमे आ फिजिकल क्लास हम करि पारु ना ऑनलाइन क्लास रे आमे समस्त अटेंड करछु विभिन्न कोर्स आमे ऑनलाइन माध्यम रे करछु क्लास भी ऑनलाइन रे करा जाउछि तो एटा होछि गोटे सिचुएशन को नै कि हमको बदलिवा को पड़िबो ए कथाटा सर हमको बढ़िया भाव रे बुझौतिले जो नॉलेज बेस्ड हो स्किल बेस्ड हो एंटरप्रेन्योरशिप हो आ फ्रीलांसिंग हो आ एटा होछि गोटे गोटे एरिया वेयर आमे जोथरे कि आमे एम्प्लॉयबल आमे हेइ परिबा आमे केवल जे चाकरी खाली करबा से कथा नुहे वर्तमान बहुत पाठ जो माने पढुछंती से माने वर्तमान मध्ये एंटरप्रेन्योर होउछती विभिन्न प्रकार एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन दउछि सेति पई जो स्टार्टअप इंडिया कथा हमें कहूँ आत्मनिर्भरशील कथा कहूँ आत्मनिर्भर भारत कथा हमें कहूँ से भी आम आमर माने कैरियर आम कर पाठ पढ़ी आम कैरियर कर सेटा हूँ गोटे कथा केवल चाकरी खाली नुहे से मोस्ट इम्पोर्टेंटली से हाईलाइट करुले जे सेल्फ असेसमेंट कथा आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस स्किल सॉरी स्ट्रेंथ तापर स्किल ये सब कथा जो कहते एटा को आमे समस्त मन रखिबा दरकार विशेष करके हमर जो छात्र छात्री अछंती ताको मन रखिबे एवं मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमर कम्युनिकेशन स्किल टाको आमे बढ़ाइबा दरकार अछि मु एमबीए पढ़ी थाए कि मैनेजमेंट स्किल मैनेजमेंट मोर क्वालिफिकेशन थाई पारे कि मु जहाँ भी पाठ पढ़ी थाए जदि मो पाखरे जदि कम्युनिकेशन स्किल नाही ताले मध्ये मु जॉब पाइबारे असुविधा हेबो तो सेति पई आमर इंटरेस्ट को नहीं आमर एबिलिटी को नहीं आम स्किल को नहीं आमे कैरियर बाछिबा दरकार एवं से भी आमे आनंद मध्ये आमे पाउथिबा दरकार ए भली भाबरे बहुत सुंदर भाबरे सुजीत सार आमर आजिर वक्तव्य से तांकर वक्तव्य रखिछंती सेति पई पुणी थरे सार को मु धन्यवाद दउची आम अनुष्ठान तरफ सुजीत सार को आगामी दिन रे जदि भी हुए ताले आमे पुणी थरे तांको भी अनुरोध करि पारू पुणी पिला मानको साथरे से तांकर वक्तव्य रखिया पाई धन्यवाद थैंक यू सर धन्यवाद
थैंक यू सर एवं तत्सहित स्वास्थ्य सुविधा थिले भी आम सॉरी स्वास्थ्यगत प्रॉब्लम थिले भी आम साथी रे परिशेष रे आमर सीतांशु मिश्र सर एम्प्लॉयबिलिटी एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ एमडी एंड सीईओ आपगे पीएस एलएलपी जी सर शेष रे हमकु पिला मानकु ताकर अभिभाषण रखुथिले आ मु शुणुथिली सारंकर कथा भी जे आमे समस्ते आमर पैशन को लेकिन आम कैरियर करबा दरकार स्किल को लेकिन आम करबा माने कैरियर करबा दरकार आम जो पाठ रे पढुथुलु सेते बेले आम गोटे कथा हमकु शिक्षक माने सिखौतिले जे सब बेले तुमे पोथी बाइगण न होई बारी बाइगण हो से कथा को से कहतले बुकिस आमे साधारणतः आमे प्रैक्टिकल को आमे विशेष ध्यान न देई कि आमे बुकिस आमे हेताउ जोटा कि आम पई बेले बेले असुविधा हेई थाए तेनु कॉर्पोरेट सेक्टर हो कि नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर हो आम जोटा कहूँ ब्लॉक प्लेस माने इंटर्नशिप आम प्रैक्टिकल आम करूचु एवं जो थी कि आम आमर जो जो पाठटा आम पढ़ीचु तापर आम केमती काम करि पारिबा बिफोर प्लेसिंग इन एनी सेक्टर आम गोटे आम प्रैक्टिकल ज्ञान आम आहरण करबा दरकार जो थी कि आमे ताकू विशेष करी कि आमे फोकस करबा दरकार जे कोन सी चैलेंजेस आसु जे कोन सी प्रॉब्लम आसता कि आमे सॉल्व करि पारिबा एवं केमती आगो का आमे बढ़ि पारिबा ए कथाटी विभिन्न कथा माध्यम रे ए कथा भी सार हमको भल भाव शिखै छथि तेनु सीतांशु मिश्र सार को मु हमर अनुष्ठान तरफ धन्यवाद ज्ञापन करूछि कारण से यदि वर्तमान मध्ये नाहंती ता सत्वे भी धन्यवाद ज्ञापन करूछि कारण से आमर अतिथि भाव में आज कार्यक्रम रे योगदान करी भल भाव में पिला मान क्लास को से माने क्लास रे वक्तव्य दैछन सर्वोपरि आम गहन रे मोर जी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर अछंती इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज रो डॉक्टर गायत्री पटनायक मैडम से सुंदर भाव में आमर आरंभ रु शेष पर्यंत मॉडरेट करिसंती आज कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम को से आम परिवार मैडम मो तरफ धन्यवाद दौची एवं तत्सहित आमर जी मनोरंजन पंडा जे कि आमर गणयोगायोग विभाग मास्टर इन मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट कोर्स कोऑर्डिनेटर अछंती से भी टेक्निकल सपोर्ट देवा सहित पूरा एंटायर कार्यक्रम को से संचालन करुछंती तांको मध्ये मु धन्यवाद दौची आउ अन्य जो माने आमर कॉलेज जो मैडम माने अछंती सार माने अछंती समस्त को धन्यवाद दौची एवं सबुठू विशेष करी मु धन्यवाद देवी जे जो पिला माने शेष पर्यंत पाखापाखि 23-24 पिला अछंती वर्तमान शेष जाए आ जो पिला माने योगदान करथिले एवं विशेष करी जो माने वर्तमान सुधा अछंती सबु छात्र छात्री को आमर अनुष्ठान तरफ आपण मानकु धन्यवाद ज्ञापन करूची कारण अनेक कॉलेज रे परीक्षा चली ता सहित भी आपण माने परीक्षा सारिकी आज परीक्षा थिले भी पुणी आफ्टरनून रे कार्यक्रम रे योगदान करिसंती सेते पई आई मस्ट थैंक यू ऑल ऑफ यू मे गॉड ब्लेस यू एवं जो प्रिंसिपल माने आपण मान अनुमति दैछन प्रिंसिपल सार मैडम जो माने विभिन्न जिल्ला रो योगदान भी करिसंती बा अनुमति दैछन से सार मैडम मान को भी मु धन्यवाद दोची एवं जदि का को मु छाडी दैछि ताले मते क्षमा करबे आउ परिशेष रे पुणी थरे समस्त को धन्यवाद दौची एवं विशेष करिकी हमर अमित सार एवं सुजीत सार सीतांशु सार जे कि आज हमर जो रिसोर्स पर्सन थिले एवं एंटायर कार्यक्रम को दीर्घ समय धरी आम साथ रे रही पिला मान को ताकर माने वक्तव्य रखिसंती सेते पई आउ थरे तांको धन्यवाद दौची सब पिला मान को धन्यवाद दौची आउ एति कही आज कार्यक्रम को समापन करूची धन्यवाद।